तो आज हम थर्ड लॉर्ड को डिस्कस करेंगे, थर्ड हाउस को डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है थर्ड हाउस को समझना। व्हेन आई वाज स्टडिंग थर्ड हाउस, काफ़ी समय पहले जब मेरा तीसरे भाव से इंट्रोडक्शन हुआ था, व्हेन आई वाज लर्निंग दिस एंड व्हेन आई गॉट टू एक्सपीरियंस हाउ इट रियली वर्क्स, आई वाज रियली अमेज्ड। मैं सोचता था कि इतना इंपॉर्टेंट भाव है कुंडली का, बट ये उपचय के अंदर इतना छोटा सा, एकदम कुंडली के साइड में एक, ऐसे लगता है एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट भाव है। इसको लोग इस नज़रिए से देखते हैं तीसरे भाव को कि यार ठीक है, यहाँ पर मतलब अगर कोई प्लैनेट आ गया तो उसको या तो खराब ही बोल देंगे या तो स्ट्रगल देगा, इस तरीके से बोल के उस चीज़ को नकार देते हैं। बट तीसरे भाव का इतना ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन के अंदर, और यही सारे छोटे प्लैनेट्स के साथ है। आप देखिए कि बुध का ट्रांजिट हो रहा है, मंगल देव का ट्रांजिट हो रहा है, चंद्रमा का ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य का ट्रांजिट होता है। इतना सूर्य के ट्रांजिट को तो फिर भी महत्व दिया जाता है, बाकी ट्रांजिट्स को इतना महत्व नहीं देते। इसको एक ओवरऑल व्यू के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की जाती है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। आपको आप D1 के साथ आप D9 को देखते हैं, राइट? उसी तरीके से छोटे प्लैनेट्स को आप बड़े प्लैनेट्स के साथ देखते हैं। बट एट द सेम टाइम छोटे प्लैनेट का सिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप समझिए कि आपको आगे जाकर जीवन के अंदर किसी को एक इंजीनियर बनना है, ठीक है? अब वो इंजीनियर, उसको जो बनना है ना, वो जुपिटर का ट्रांजिट होगा या वो सैटर्न का ट्रांजिट होगा। वो एक ही बार लाइफ के अंदर इंजीनियर बनेगा, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट होगा। बट वो रेगुलरली उसके लिए जो छोटी छोटी मेहनत कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर वो किसी से अगर बात कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर अगर वो पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर बेसिस पर ऐसा इंसान जो भी कर रहा है वो सारे छोटे प्लैनेट्स बताएंगे। तो आप देखिए, आपके बुध, मंगल, चंद्रमा ये जितने स्ट्रांग होते हैं, जितने बेनिफिक तरीके से आपके लिए काम करते हैं, उतना ही आपका बड़ा एम करना ईजी हो जाता है, बड़े प्लैनेट्स को एम करना ईजी हो जाता है, सबसे पहली बात। अब देखिए, तीसरा भाव अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बुध अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जिसको 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 अगर आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो आपको रेवती को समझना पड़ेगा, आपको तीसरे भाव को समझना पड़ेगा, आपको छठे को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से बुध हर एक के रंग में ढल जाता है। आप देखिए, बुध अगर नवम भाव में होगा तो लाल किताब कहती है कि ये एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का उन्होंने क्लियर वर्णन यहाँ पर बेसिकली ये है कि ये एक स्पेस ब्लैक होल है, जहाँ पर कोई गिर जाए अगर, ठीक है, जहाँ पर कोई गिर जाए और चंद्रमा का डोमिनेशन ना हो तो ये खराब तरीके से काम करता है। मतलब आप समझिए, बुध जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। बुध आपके कर्म के जो एक बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या विचार आपको आएंगे, विचार से कर्म जनरेट होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि विचारों से कर्म का जनरेशन होता है। विष्णु भगवान जो है, महाप्रभु विष्णु, परा विष्णु जो प्रभु हैं, वो बुध के कारक होते हैं कुंडली के अंदर। आप देखते हैं, अगर भगवान बुध अगर आपको दिख जाता है कि इसके बुध अगर कुल देवी देवता से जुड़ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ महाप्रभु विष्णु के कोई ना कोई अवतार आपके कुल देवी या कुल देवता होंगे। क्यों महाप्रभु विष्णु की हम यहाँ पर बात करते हैं? आप समझिए, जो इस जगत को चलाते हैं, जो इस जगत के पालनहार हैं, उनसे अगर हम बुध को रिलेट कर देते हैं, विच इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, विच इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट एंड अ स्मॉल प्लैनेट, अगर हम उनसे महाप्रभु विष्णु जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, कृष्ण भगवान जिनके अवतार है, अगर हम उनकी तुलना, उनको, उनके कारक को, तुलना तो किसी नहीं हो सकती किसी की भी, उनके कारक अगर हम बुध देव को अगर समझते हैं, तो ऐसा क्यों है आप समझिए। तो बुध देव जो है, उधर से जीवन एंड होता है। आप समझिए, जीवन का जो एंड है वो बुध देव है। रेवती नक्षत्र में सब कुछ खत्म हो जाता है, राइट? रेवती नक्षत्र आपका आखिरी नक्षत्र होता है। तो बुध देव का अपने आप के अंदर बहुत बहुत प्रभावशाली, एट द सेम टाइम बुध देव आपके माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस थॉट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। विचारों से कर्म बनते हैं। मेरे मन के अंदर एक विचार आएगा, अगर मैं उस विचार को अमल करूंगा तो वो कर्म के अंदर जनरेट होगा। बट मेरे मन में विचार पहले आना चाहिए, फिर वो कर्म के जनरेट, फिर उससे कर्म जनरेट होगा। अगर मेरे मन के अंदर विचार ही नहीं आ पाएगा तो कर्म कैसे जनरेट होगा? थैंक यू स्टैटिक। तो कर्म कैसे जनरेट होगा इसके अंदर? आप समझिए, तो बुध जो है वो आपकी विचारधारा है, और विचारधारा से ही दुनिया चलती है। किसी ने पहले सोचा होगा कि मुझे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है, हिटलर ने सोचा होगा कि मुझे दुनिया पर राज करना है, चिंगेज खान ने सोचा होगा। ये सब एक विचार से शुरू होता है, ये कोई भी एक कंडीशन से शुरू नहीं होता है। लोग, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होते हैं। एक दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के फादर जो है दारू पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा घर के अंदर कलेश करते हैं। एक बच्चा होता है वो डिप्रेशन के अंदर आकर अपने फादर जैसे ही बन जाता है, वो भी दारू पीना शुरू कर देता है, गलत संगत के अंदर पड़ जाता है। और दूसरा बच्चा होता है जो कि बोलता है कि नहीं, मुझे चीज़ों को चेंज करना है, मुझे चीज़ों को बदलने की कोशिश करनी है, और फिर वो बदलने की राह पर चले जाता है। दोनों का सिनेरियो सेम है, बट दोनों की विचारधारा अलग थी, और वो विचारधारा बुध रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो विचारधारा होगी, विचारधारा से ही आपके कर्म का जनरेशन होगा, और आपके कर्म के जनरेशन से बाकी के सारे आपके कार्यरत होते हैं, और उसके बाद आप जीवन और मरण के जो साइकिल के अंदर होते हो, वो साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो, या वो साइकिल के अंदर ही आप रहकर रह जाते हो, राइट? तो बुध को समझना इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बुध को कुंडली के अंदर देखेंगे, तो मैंने आपको अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके माइंड के अंदर एक बार रिवाइंड होना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ है बुध। बुध जहां पर भी बैठेगा आपको विचारधारा देखने मिलेगी, वो क्वेश्चन भी करता है, क्योंकि, राइट? अब समझते हैं, हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आई होप आपको बुध का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बुध काम करते हैं। अब बुध को तीसरे भाव को समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा भाव क्या है, और तीसरा भाव कुंडली में किस तरीके से काम करता है।
तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का है कि आप कितना एफर्ट्स डालने की क्षमता रखते हैं, आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। अब आप समझिए कि आप रेगुलरली बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। 1 तारीख को हर एक इंसान जनवरी 1 को जिम का पैसा भरता है, बट उसको पता है कि वो कितने दिन जिम जाता है। वो एफर्ट्स जो होते हैं आपके, इसलिए देखिए तीसरे भाव के जो मालिक है वो बुध देव को बनाया हुआ है, बट कारक मंगल देव को बनाया हुआ है। तीसरे भाव के अंदर आपको बुध की और मंगल की दोनों की एनर्जी यहाँ पर देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि बुध देव विचार देते हैं और मंगल देव उस विचार को कर्म में परिवर्तित करने की ताकत आपको देते हैं। तो आपका जो कर्म है, आपका जो स्ट्रगल है, आपका जो एफर्ट है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। जिनका भी तीसरा भाव अच्छा होगा वो अपने डे टू डेली एक्टिविटी सही तरीके से कर पाएंगे। जो उन्होंने सोचा है वो जीवन के अंदर कर पाएंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ना, इसको आप इसको डीपली समझने की कोशिश करिए। आप अगर अपने आप से झूठे प्रोमिसेस रेगुलर बेसिस पे अगर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आपको पता है यार मैं जल्दी उठूंगा पर उठते नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं मैं रनिंग करने जाऊंगा बट जा नहीं पा रहे, रेगुलर बेसिस पे बोलते हैं मैं कोई हैबिट फॉलो करनी है कर नहीं पा रहे, तीसरा भाव खराब है। फिर आपका तीसरे भाव का मालिक खराब तरीके से बैठा है, क्योंकि आप अपने आप के सबकॉन्शियस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो एफर्ट नहीं डाल पा रहे। या तो तीसरा भाव आपका खराब है या तो आपका मंगल खराब है। शुभम कार्य, थैंक यू सो मच आशीष मारदा जी। आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पैसा मत सेंड करिए। इफ यू वांट टू शो अप्रिसिएशन टू द चैनल देन आई कैन नॉट डिनाई, बट बाकी फॉर द क्वेश्चन प्लीज डोंट सेंड द मनी बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ टॉपिक। इट इज अ we have to make sure that we are learning something. Don't ask your personal questions here please. जब पर्सनल क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बोलूंगा, डोंट ब्रेक द फ्लो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो तीसरा भाव जो होता है वो आपके एफर्ट का होता है। तीसरे भाव के कारक आपके मंगल बनते हैं, ताकि किस तरीके से आप अपने एफर्ट को परिवर्तित कर सकते हैं आप अपने कर्म के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके हाथों को ये रिप्रेजेंट करता है, आपके छोटे भाई बहनों को ये रिप्रेजेंट करता है। मंगल अपने आप में भी भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव भी आपके छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। हाथों से की गई जो भी कला आप देखेंगे, जो बहुत बड़े बड़े गिटारिस्ट होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, जो थ्रो बॉल खेलने वाले लोग होते हैं, जो भी चीज़ आप हाथों से करते हैं, चाहे फिर वो चेस भी क्यों ना हो, चेस भी आप हाथों से खेलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, सब जगह पर आपको तीसरे भाव का इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा। कॉल सेंटर के अंदर अगर आप बात कर रहे हो, जो कॉल सेंटर की जॉब करते हैं उसके अंदर भी आपको जेमिनाई की एनर्जी या फिर तीसरे भाव की एनर्जी देखने मिलेगी, बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन। अभी आप देखिए कि एक काम भाव है, आप देखिए तीसरा भाव जो है एक काम भाव है, तो यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी की उत्पत्ति तीसरे भाव के अंदर आपकी होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी आपके शुक्रदेव तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठ जाएंगे, ये मल्टीपल रिलेशनशिप को बताएगा। क्यों मल्टीपल रिलेशनशिप को बताएगा? बिकॉज ये इंसान बार बार बदल रहा है, ये आपके माइंडसेट के साथ एक खेलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा भाव यहाँ पर स्टेबल नहीं है। अब जितना उसका तीसरा भाव बली होगा, मंगल बली होगा, उतना वो चीज़ पर कंट्रोल कर पाएगा। भाव अलग है, प्लैनेट अलग है। पहले इसीलिए मैंने आपको बुध का इंट्रोडक्शन दिया, अभी मैं आपको भाव का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब आप समझिए कि इसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी भाव से दशम भाव जो भाव बैठ जाता है वो उस भाव के कर्म को प्रतीत करता है, उसके कर्म को बताने की कोशिश करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। आपका जो तीसरा भाव है उधर से दशम स्थान के अंदर आपका कौन सा भाव आकर बैठता है, प्लीज आप मुझे बताइए। आपके तीसरे भाव से दशम भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट आकर बैठता है? एग्जैक्टली 12th हाउस। सुदेश यादव जी, नहीं ना, प्लीज ना, प्लीज नहीं, ऐसे मत करो। किसने 7th हाउस लिख दिया? आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 12वां भाव आता है। काउंट करिए ना, ऐसे रैंडमली आंसर फास्ट फास्ट देने की थोड़ी जरूरत है। जूही सौरभ जी, सुमन देरिया जी, नो 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 नो, किसी ने तो फर्स्ट हाउस लिखा है। देखिए ये डिसअपॉइंटिंग है। आप समझिए बहुत ही सिंपल है। आप जो भाव को लिया, आपने वो भाव से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 हाउसेज, दैट्स इट। 12th हाउस है ना, तो प्लीज डू ऐसे नहीं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। आप देखिए 12वें भाव की जो एनर्जी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। 12वें भाव की जो एनर्जी है वो आपके कर्मों की एनर्जी है, वो आपके देने की एनर्जी है, और वो आपके रेवती नक्षत्र की एनर्जी है। और रेवती नक्षत्र, पर्टिकुलरली इस नक्षत्र के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हो, आप सब कुछ दे देते हो अपना जीवन के अंदर। आपके जो भी बचा हुआ है, आपने सुना होगा कि जब आप मरते हैं, ये बहुत सारे शास्त्रों के अंदर भी लिखा गया है, और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं उनको भी इसका एक्सपीरियंस होता है कि जब इंसान डेथ होती है इंसान की, तब उसके माइंड के अंदर एक 50 सेकंड की 1 मिनट की एक रील चलती है, जिसके अंदर उसने जो भी गलत कर्म किए हुए थे उसको दिख जाते हैं, और जिस कर्मों की वजह से उसके अगला जन्म निर्धारित होता है वो उसे तभी समझ में आ जाता है, और वो अभी उसी समय के टाइम पर वो सोचने लग जाता है कि किस तरीके से ये काम होने वाला है, मेरा अगला जन्म क्या होने वाला है। ठीक है, अभी आप समझिए कि 12वां जो भाव होता है वो आपके देने को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर रेवती नक्षत्र आता है, और 12वें भाव से आपका जो चौथा भाव बनता है वो आपका तीसरा भाव बनता है। मतलब आप समझिए कि 12वें भाव के अंदर जो आप साधना कर रहे हैं, वही साधना आप तीसरे भाव के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेकर आए हैं, और जिससे आपका कर्म जनरेट होगा।
राइट। अब आप समझिए, ये इसको अगर एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश की जाए तो 12वें भाव के अंदर अगर नेगेटिव प्लैनेट्स आकर बैठे हैं तो इंसान के लिए कर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है, इंसान को कोई भी चीज जीवन के अंदर हासिल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 12वें भाव के अंदर अगर आप देखेंगे कि शनि मंगल की युति बन जाती है तो इंसान तीसरे भाव के अंदर कर्म नहीं कर पाता, इसीलिए वो एक तरीके से कहा जाता है कि इंसान फिर गलत कार्यों के अंदर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कर्म करने की क्षमता नहीं बचती है, क्योंकि 12वें भाव के अंदर जो हो रहा है उसी का रिजल्ट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मिलेगा। आपने 12वें भाव के अंदर कितनी साधना की है वही तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लाएंगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेगुलरली विष्णु सहस्त्र नाम की रेमेडी कर रहे हैं, हम रेगुलरली हनुमान चालीसा की रेमेडी कर रहे हैं, ये एनर्जी कहां पर अक्यूमुलेट हो रही है? ये एनर्जी 12वें भाव के अंदर अक्यूमुलेट हो रही है। बट आप सोचेंगे ना, सोचना आपको आना चाहिए कि यार ये 12वें भाव के अंदर अगर एनर्जी अक्यूमुलेट हो रही है तो ये इंटैक्ट किस तरीके से आएगी? ये इंटैक्ट आपके कर्मों के थ्रू आएगी। तो 12वां भाव आपका जितना सब आपका जो माइंड जिस तरीके से आपकी साधना है वो जितनी बली होगी उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी। तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, बिना विचार किए, बिना कोई चीज को डिसाइड किए आप जो भी चीज समझने की कोशिश करते हैं और अगर आपको तुरंत समझ में आ जाती है तो आप समझिए आपने 12वां भाव बली करके रखा हुआ है अपना। आपने भरपूर साधना की है पिछले जन्मों के अंदर, इसीलिए आपको इस जन्म के अंदर वैल्यूज मजबूत मिले हैं, इसीलिए आपको इस जन्म के अंदर अपना तीसरा भाव, अपना सबकॉन्शियस माइंड बेटर तरीके से मिला हुआ है। थैंक यू सो मच सुदीप्ता जी। समझिए आप इस बात को, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो आपके, आपने जो अक्यूमुलेट किया है, आपकी जो साधना है उसका है, राइट। सो एग्जैक्टली, किसी ने लिखा है थिंक अ लॉट बट आई कैन नॉट डू इट। आप देखेंगे कि तीसरे और 12वें दोनों का आपको कनेक्शन खराब देखने मिलेगा, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता कम क्यों है? क्योंकि आपका 12वां भाव वीक है। और आपने की आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्यों वीक आपको मिला है? क्योंकि आपका तीसरा भाव वीक है। तो सबसे पहले जब आप साधना करते हो तब आपका 12वां भाव सबसे पहले एक्टिवेट होता है, 12वें भाव के अंदर वो साधना कलेक्ट होती है और वो साधना कलेक्ट होने के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाती है, जिससे आप तीसरे भाव से कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, हरे रामा हरे कृष्णा फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, इस्कॉन के फाउंडेशन के कुछ बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि वो बचपन से ही हरे रामा हरे कृष्णा के जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सांप्रदाय के जो भी लोग होते हैं। अब आप समझिए इस चीजों को कि वो लोग के माइंड में इतना वो फिट हो जाता है उनके उसके उनके उनके कर्मों के अंदर, उनके मेडिटेशन के अंदर, उनके वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसी तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। वो नॉनवेज खा नहीं सकते, वो किसी को मार नहीं सकते। अब देखिए ना कि दो इंसान के लोग हैं, किसी के आसपास अगर मच्छर भिन भिन आ रहा है, एक इंसान तुरंत मार देगा, सबकॉन्शियस ने उसको वो साथ ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 12वें भाव के अंदर कोई पता ही नहीं है, साधना कलेक्ट ही नहीं हुई है। आप समझ रहे हैं? और जिसका 12वां भाव अगर पॉजिटिव हो जाता है उसका सबकॉन्शियस माइंड यहां पर पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको एक स्टेप और आगे पॉजिटिव लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच निसर्ग जी। एक स्टेप इसको और आगे लेकर जाते हैं। अब आप यहां से समझिए कि आपके छठे भाव से 10वां भाव कौन सा पड़ता है? आपके छठे भाव से कौन सा भाव 10वां भाव पड़ता है? आपके छठे भाव से विच हाउस इज द 10th हाउस? थर्ड हाउस, एग्जैक्टली। अभी आप समझिए कि ये किस तरीके से ये चक्र चलता है। आप समझिए कि जो लोग उपचय की बात करते हैं, उपचय के अंदर आप 12वें को नहीं करते, बट उपचय स्थान की जो बात करते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से ये स्थान काम करते हैं। क्यों कहा जाता है कि 3, 6, 12 ये सब खराब करें? आप समझिए, क्योंकि इन पर काम पिछले जन्मों से करना पड़ता है, यहाँ पर मेहनत ज्यादा है। जहां पर भी मेहनत ज्यादा होती है इंसान बोलता है यार ये काम मुझे नहीं करना, क्योंकि मेहनत यहाँ पर ज्यादा है। तो आपके 12वें भाव के अंदर जब स्पिरिचुअलिटी कलेक्ट होगी, आपके 12वें भाव के अंदर जब अच्छे कर्म कलेक्ट होंगे, जब आपके 12वें भाव के अंदर आप सब कुछ दे देंगे, आप माइंड खाली हो जाएगा आपका, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होगा। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव होगा, तीसरे भाव के कारक मंगल बनते हैं, जब आप एक्शन डालेंगे तभी आप इस जन्म के छठे भाव से लड़ पाएंगे। और छठे भाव का कर्म आप 10वें भाव से देखते हैं, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रु होते हैं छठे भाव के अंदर। तो आप समझिए कि 12वें भाव के अंदर अच्छे कर्म अक्यूमुलेट हुए, 12वें भाव के अंदर रेवती नक्षत्र भी आ गया, 12वें भाव के अंदर आपका एक तरीके से आपके अच्छा का अक्यूमुलेशन हो गया बेसिकली। तीसरे भाव आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अच्छा हो गया, आपके कर्म करने की क्षमता भी बढ़ गई, आपके एफर्ट का भाव है, आप एफर्ट डाल पाएंगे। और अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आपको सुख कब मिलेगा? जब आप रोग, ऋण, शत्रु से निपट लेंगे, जो आपका छठा भाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि तीसरे भाव से जो छठा भाव है वो चौथे स्थान पर है, और छठे भाव से जो 10वां भाव है, छठे भाव से जो 10वां भाव है वो तीसरे भाव पर है। क्योंकि छठे भाव के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कर्म पहले तीसरे भाव के अंदर करना पड़ेगा, और अगर तीसरे भाव के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कर्म पहले 12वें भाव के अंदर करना पड़ेगा। और इसी थियरी को अगर आप और कनेक्ट करके देखेंगे तो छठा भाव और 12वां भाव एक दूसरे के शक्ति स्थान बनते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द पोजीशन विच कट्स द हॉरोस्कोप इनटू हाफ। ये आपके हॉरोस्कोप को हाफ के अंदर कट करती है, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? प्लीज लेट मी नो येस और नो, नहीं तो मैं एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। डोनेशन फॉर डॉग्स, आज डोनेशन फॉर डॉग्स रेज करना है। जिसको भी डोनेशन करना है मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो लिंक डाल दूंगा। एट द सेम टाइम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं अपना, हमारा जो नया व्हाट्सएप है जिसके अंदर मैं सारी डिटेल शेयर करता हूँ, रेमेडीज शेयर करता हूँ, उसके अंदर में मैं डाल दूंगा। वी आर अबाउट टू रेज द मनी फॉर, बिकॉज दाल राइस के लिए
रेस कर रहे हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, एक बार अगेन प्लीज सर, ओके नो प्रॉब्लम। अभी आप समझने की कोशिश करिए, हर एक भाव, थैंक यू, हर एक भाव जो होता है उसका अपना एक कर्म होता है, राइट। आपका जो 12वां भाव होता है उधर आपका अक्यूमुलेशन होता है, आप क्या कर रहे हैं। मैं आज बैठकर अगर मेडिटेशन कर रहा हूं, हम जो रेमेडी कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, हम हमारे हम खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी यहाँ पर खत्म कर देते हैं, हम यहाँ पर सब कुछ दे देते हैं, हम यहाँ पर खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाली होने की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। रोग, माया, मोह, मत्स्य, द्वेष सब कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है, तो वो 12वें भाव के थ्रू हम दे रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा देने का काम होता है। जब आप वो सारी चीजें दे देते हो तब आपका 12वां भाव पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 12वें भाव के कारक ही बृहस्पति है। तो जब आपका 12वां भाव पॉजिटिव हो जाता है तब, और 12वें भाव के अंदर क्या है, रेवती नक्षत्र है, आखिरी का नक्षत्र, बुध देव वहां पर डेबिलिटेट होते हैं, सोच आप वहां पर छोड़ देते हो। बट 12वें भाव से अगर आप चौथे स्थान पर देखोगे, चौथे स्थान पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आता है, जो कि आपका तीसरा भाव बनता है। 12 से अगर आप 4 घर दूर जाओगे तो तीसरे भाव के अंदर आपको सबकॉन्शियस माइंड देखने मिलेगा। उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड बेटर होते जाएगा, जितना आप चीजें देते जाओगे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी। तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी, एट द सेम टाइम आपके एफर्ट का भी है, क्योंकि मंगल इसके कारक बनते हैं। तीसरे भाव के अंदर मंगल ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि मंगल पहले भाव के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करते, या 10वें भाव के अंदर इतना अच्छा काम नहीं करते जितना तीसरे भाव के अंदर काम करते हैं। क्योंकि मंगल को जहां पर आप बोलोगे कि ये काम करना है, मंगल वो काम करने लग जाएगा। मंगल को ना सबकॉन्शियस माइंड से लेना देना है, मार्स को ना 12वें भाव से लेना देना है, मार्स को किसी से लेना देना नहीं। मंगल, इसीलिए इट इज माय फेवरेट प्लैनेट। इसको बोलो कि करना है तो करना है। यहां पर आप देखेंगे कि इसको फर्क नहीं पड़ता चीजों से कि किस तरीके से काम हो रहा है, आप समझिए। तो तीसरा भाव होता है, इसके मंगल कारक होते हैं, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जो तीसरा भाव है उसके अंदर आप देखेंगे कि मंगल कारक बन गए। अभी तीसरे से अगर आप चौथे पोजीशन पर आएंगे तो आपको छठा भाव यहां पर देखने मिलेगा। छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु का है। पहले 12वें भाव को आपने पॉजिटिव कर लिया साधना करके, साधना की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्योरीफाई हो गया, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से अच्छे थॉट आए, बिकॉज थॉट की वजह से आपका कर्म जनरेशन होता है। कर्म पर आपने काम किया, और काम किस लिए किया, मंगल के साथ काम किया। फिर मंगल छठे भाव के भी कारक बन जाते हैं, जिधर जाकर आपने उस कर्म से रोग, ऋण, शत्रु से आप लड़े, और आपका छठा भाव और 12वां भाव कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो शक्ति स्थान होता है एक दूसरे का, और जहां पर आपका हॉरोस्कोप हाफ के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, सो मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। किसी ने तो बोला है 70% ही समझा है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट टर्म्स, तो आपको दिस इज बिकॉज वी आर ऑन एडवांस स्टेज, फिर आप प्लीज जाकर बेसिक्स पढ़कर आइए। नहीं, ये चैनल आपके लिए अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज आई हैव गॉन टू द एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ द थिंग्स। यहाँ पर आपको कारक तत्व तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने हर एक को अपने लग्न के अनुसार अपना तीसरा भाव दिया हुआ है, और आपको उसी तीसरे भाव के ऊपर काम करना है। यहां पर मैं हर एक की प्लैनेट और हर एक की डिग्निटी चेक नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव फॉर एवरीवन के तीसरे भाव के अंदर क्या बैठा है, किस तरीके से बैठा है। तो हम हर एक लगन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। राइट, अब देखिए एरीज लगन की यहां पर बात करते हैं। एरीज लगन के अंदर आपके तीसरे बुध बनते हैं, और आपके छठे भाव के मालिक भी बुध बनते हैं। अब आप समझिए कि आपको एरीज लगन के अंदर तीसरे भाव का जो मालिक है वो भगवान ने बुध क्यों दिया है, बुध क्यों आपको बताने की कोशिश की। आप समझिए, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो लगन है, वो मंगल से रिप्रेजेंट होता है। आप देखेंगे कि आप जीवन के अंदर जो भी काम करेंगे, आप बल प्रधान काम करने की कोशिश करेंगे। एरीज लगना के अंदर जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो खुद पर काम करते हैं, वो बल प्रदाता होते हैं। आप समझिए कि बप्पा रावल के पहले, अगर आप राजपूताना हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बप्पा रावल के पहले स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे नहीं थे। महाराणा प्रताप के टाइम से स्ट्रैटेजिस्ट अच्छे होने शुरू हो गए, जिन्होंने बुध का यूटिलाइजेशन किया। मंगल के अंदर बल बहुत होता है, बट उसको एफर्ट कहां पर डालना है, उसको एफर्ट अपने बुद्धि के ऊपर डालना है। एफर्ट उसको अपने कर्म को बुद्धि के थ्रू करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान होगा जो कि समोसे बना रहा है अपने हाथ से, भले ही वो अपने काम के अंदर कितना भी एक्सपर्ट होगा, बट जो दूसरा इंसान होगा, भले ही वो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट ना हो, बट उसके पास वो जो छोटा सा नहीं होता समोसे बनाने का, जिसके अंदर आप फिल करके फटाफट बना सकते हो, हाथ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसके पास वो मशीन आ गई तो प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। मंगल की प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास मशीन नहीं होती, पर वो अपने काम में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए प्रभु ने आपको तीसरा भाव बुध का दिया हुआ है। तीसरा भाव आपके कर्म का इसलिए दिया हुआ है, बुध का इसलिए उसको मालिक बनाया हुआ है, क्योंकि आपका जो इसीलिए क्योंकि आपका कर्म आपके दिमाग पर ज्यादा होना चाहिए। अब आप दूसरा देखिए कि आपके जो तीसरे भाव के मालिक बनते हैं वही आपके छठे भाव के मालिक बनते हैं। तो भगवान आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका जो लगन है वो छठे भाव का कारक होता है, बट जब तक आप दिमाग से काम नहीं करेंगे, जब तक आप सिर्फ बल प्रदाता होने की कोशिश करेंगे, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए शरीर का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आप रोग ऋण शत्रु से नहीं पड़ेंगे, आपके जो एफर्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको कम होते हुए दिखेंगे। तो अब आपको अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ये सब छोड़ दीजिए बाकी का कॉन्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके तीसरे भाव के अंदर आपको बेटर करना है, जिनके भी एरीज राशि या एरीज लगन हो जाता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसके अंदर मेरा माइंड यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ आई कैन मेक दैट वर्क बेटर थ्रू माई माइंड,
दिस इज वॉट यू हैव टू लर्न, दिस इज द जस्ट द ब्लैंक चार्ट टेक्निक विच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्योंकि आपके रोग ऋण शत्रु जाकर आपके मेहनत से जुड़ चुके हैं। आप जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे ना आप रोग ऋण शत्रु से लड़ पाएंगे, ना आप कोई भी प्रकार की मेहनत कर पाएंगे, और मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत आपको कम देखने मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द टॉरस असेंडेंट। अभी टॉरस असेंडेंट के अंदर आप मुझे बताइए कि तीसरे भाव का मालिक कौन बनता है, ये अपने आप में बहुत स्पेशल है। टॉरस असेंडेंट के अंदर तीसरे भाव के मालिक कौन बनते हैं? एग्जैक्टली मून। अब आप देखिए कि टॉरस असेंडेंट के अंदर तीसरे भाव के अंदर रॉयल साइन आ गई। आपको अभी किन चीजों के लिए मेहनत करनी है? आपको अभी रॉयल चीजों के लिए मेहनत करनी है, आपको अभी इमोशन के ऊपर मेहनत करनी है। अब आप समझने की कोशिश करिए टॉरस असेंडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, टॉरस राशि के साथ जिनके प्लैनेट भी टॉरस के अंदर होंगे, कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। परिवार के अंदर अगर किसी को खुश करना है तो टॉरस असेंडेंट वाला खुश करेगा, पर अगर किसी को कुछ चाहिए तो टॉरस असेंडेंट वाला देगा। किसी को अगर इमोशनली स्टेबल करना है तो टॉरस असेंडेंट वाला वो काम करेगा। नानी के घर से भी फोन आ सकता है इसको, दादी के घर से भी फोन आएगा, मामा के घर से भी फोन आएगा। हर जगह पर इसका संभालने का काम होता है। आप समझिए ये वीनस की एक खासियत है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो आपकी बोली को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये लोग को मैनेजमेंट स्किल्स बहुत आती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि आपको तीसरा भाव जो है आपका अंदर, आपको इमोशंस पर काम करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इमोशंस यहां पर आकर हर्ट करेंगे। आप समझिए कि टॉरस जो होता है ना, वो आप देखिए कि आपके रिसोर्सेज को तो बताता है, किसी ने रिसोर्सेज लिखा है, आप समझिए रिसोर्सेज इज कम्स टू द लेटर पार्ट। आपकी बोली को सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करता है, आपके बोलने के क्रम को। आप देखिए टॉरस असेंडेंट जिनका होता है ना, वो बोलने में बहुत मिस्टेक भी करते हैं। ये बहुत ऐसी क्या बोलते हैं, ये स्केप्टिकल जो बात है कि लोग कहते हैं कि टॉरस के अंदर अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स आकर बैठ गए तो आप अच्छे तरीके से बोलेंगे। नहीं, आप इफेक्टिव तरीके से बोलेंगे। आपका जो बोली होगा वो लोग सुनने की कोशिश करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा बोलेंगे। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बोलने से लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको तीसरे भाव के अंदर रॉयल साइन दिया है, बोला है कि आप अभी लोगों के इमोशंस पे काम करो, आप अपने मदर के लिए काम करो, और आपको जो फैमिली मैंने दी है उसकी इमोशनल मैनेजमेंट जो है, उनको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरा और चौथा भाव अपने आप में बहुत ज्यादा बली होता है, क्योंकि समझिए दूसरा भाव जो होता है आपके फैमिली का होता है, और चौथा भाव जो होता है वो आपके क्लोजर सर्कल का होता है, आपके मदर का, आपके फादर का, आपके सिस्टर का। जिन भी लोगों से आप बहुत ही ज्यादा क्लोज है वो चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके सारे सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हैं वो सारों को आप एक तरीके से दूसरे भाव से देखते हैं। तो आप समझिए कि आपको लगन जो मिला हुआ है वो दूसरे भाव का मिला हुआ है, और आपको जो एफर्ट मिला हुआ है वो आपको अपने खुद के फैमिली का मिला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस लाइफ इज टू मैनेज योर फैमिली इन सच अ वे, बिकॉज यू आर बीइंग गिवन द रिसोर्सेज एज वेल, राइट। क्योंकि तीसरे भाव के अंदर वो जाकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, देखिए किसी ने लिखा है, वर्णिका मिश्रा जी ने लिखा है कि आई स्पीक द ट्रूथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पहले मैं भी सोचता था, आई हैव सैटर्न इन द सेकंड हाउस, सो मेरी बोली में भी वो दिक्कत आता है। मैं भी सोचता था कि मैं सच बोलूंगा ना, सच बोलूंगा तो सामने वाले को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए उससे। आप समझिए कि आपके सच से अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं नहीं कह रहा हूं झूठ मत बोलो, बट सच मत बोलो। ये टॉरस की प्रॉब्लम भी होती है। डोंट टेल द ट्रूथ एंड डोंट टेल द लाई। जस्ट एक ऐसी सिचुएशन के अंदर रहिए जहां पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि यार मैंने सच बोला, मैं बहुत महान हो गया। ऐसे होता नहीं है। कोई हर्ट हो रहा है तो वो कर्म फिर से आएगा। जस्ट इफ यू कैन नॉट स्पीक समथिंग गुड देन डोंट एवर स्पीक, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कि तीसरा भाव जो है वो आपके अंदर जब चंद्रमा का साइन आकर बैठ जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल इंस्टेबिलिटी को भी बताता है, बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आप देखेंगे टॉरस असेंडेंट के अंदर एक या दो ऐसे कोई तो मेंबर्स होते हैं जो बार बार इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को खराब करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पीपल आर जेलस ऑफ देम, राइट। तो तीसरा भाव भगवान ने इसीलिए बताया हो कि आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखो, तभी जाकर आप अपने लगन को मेंटेन रख पाओगे। देयर इज ऑलवेज दिस थिंग। अभी आप समझिए कि आपके जो तीसरे भाव के मालिक है वो आपके लगन के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं, इसीलिए अपने आप में स्पेशल हो जाता है। मतलब कि अगर इन लोगों ने अपने इमोशंस को मैनेज कर लिया, अगर अपने इमोशंस को सही तरीके से इन्होंने अपनी बोली को अगर सही तरीके से मैनेज कर लिया, तो जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ेंगे। अभी आप समझने की कोशिश करिए कि कैरी मिनाटी की अगर आप कुंडली देखेंगे, तीसरे भाव का मालिक लगन के अंदर जाकर उच्च का होकर बैठा है। मतलब मैं टॉरस असेंडेंट की यहां पर बात कर रहा हूं, ये कैरी मिनाटी की कुंडली बनती है। अब आप देखिए कि वो पहले जिसको चाहे, आपने उसके पहले के अगर वीडियोस देखे होंगे, मतलब ऑफ कोर्स रोस्ट कर रहा है, तीसरे भाव का मालिक है, कंठ का भी मालिक है, वो जाकर आपके लगन के अंदर बैठा है। पहले वो रोस्ट करता था लोगों को, बहुत ही मतलब कि कुछ भी बोलना बोलना बोलना। और अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली एजाज खान के साथ उसका वीडियो आया था कि उसने अपोलोजाइज करवाया उससे, राइट। तो ये रोस्टिंग है, उसको पैसा दे रही है, प्लैनेट एक्सॉल्ट हो चुका है, बट यही उसको बहुत सारा प्रॉब्लम भी जनरेट करती है। बीच में आपने देखा था कि वीडियोज आना बंद हो गए थे क्योंकि बहुत धमकियां आई थी। तो आपकी जो बोली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी टॉरस आएगा तब यहाँ पर बोली, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब तो यहाँ पर बिल्कुल मत बोलो। रिसोर्सेज और इमोशनल मैनेजमेंट आपको करना है आपके परिवार का, यही आपका कर्म है। और सब चीज को स्टेबलाइज तरीके से समझने की कोशिश करनी है। कोई और असेंडेंट होता तो मैं कहता कि सच बोलो, आपके लिए सच ना बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। झूठ भी मत बोलो, सच भी मत बोलो, और
लेकिन लोग गलत हो तो सच बोलना पड़ेगा। आप समझिए, लोग लोग गलत हो ये आप कौन है डिसाइड करने वाले? मेरे को भी ऐसा लगता था पहले कि यार यार इसको मैं जाकर सुना दूं, इसने गलत किया उसने। आप पॉलिटिशियन है क्या? आप पॉलिटिशियन नहीं है, आपको भगवान ने कोई स्पेशल गोल्डन पास भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, राइट? आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपके पास वो अथॉरिटी है? अगर आपके अंडर कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं। आप किसी ये जब ये माइंडसेट आपका बन जाएगा ना, कल जो मैंने पॉइंट आपको बताया था कि रिलेशनशिप के अंदर ना न्यूट्रल हो जाओ हर चीज को लेकर, कोई चीज पर्सनली मत लो, कोई चीज देने की कोशिश मत करो, बिकॉज किसी को आज के टाइम पर ज्ञान नहीं चाहिए, आप समझिए। सो डिप्लोमेटिक हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, बस डोंट ट्राई टू टेल पीपल व्हाट दे वांट टू डू, जस्ट लेट देम बी। इफ पीपल वांट समथिंग फ्रॉम यू दे विल कम टू यू। बिना बिना मांगे एडवाइस नहीं देना है। टॉरस का जुपिटर जब टॉरस के अंदर आ जाता है, जुपिटर सेकंड हाउस के अंदर आ जाता है, जुपिटर आप देखेंगे जब कुंडली में बली स्थिति के अंदर आता है, लोग बिना मांगे एडवाइस देते हैं, जुपिटर को खराब करते हैं अपने। क्यों करना है आपको ये? आई एम नॉट टेलिंग टू इग्नोर, आई एम टेलिंग टू टेल देम इन अ पर्टिकुलर वे, जहां पर आपने एक बार कोशिश कर ली, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। दे हैव देयर डिफरेंट रूट, वो जाएंगे किसी के पास जिनको अगर उनको एडवाइस चाहिए होगा, आपने वो ठेका नहीं लिया हुआ है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? अब यहाँ पर जेमिनाई लगन की बात करते हैं। अपने आप में फिर से देखो कितना स्पेशल हो गया ये। अब देखिए जेमिनाई लगन अगर आप देखेंगे तो तीसरे भाव का मालिक कौन बनता है? तीसरे भाव का मालिक जेमिनाई लगन के अंदर लियो राशि पड़ जाती है। मतलब आप समझिए कि आपको प्रभु ने बताया हुआ है कि आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब आपको कर्म करने की जरूरत है, अब आपको पोजीशन लेने की जरूरत है, अब आपको स्टैंड लेने की जरूरत है जीवन के अंदर, अब आपको अपने पोजीशन के लिए काम करना होगा। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, बच्चे को कोई इज्जत नहीं देता है। आप समझिए कि उम्र देखकर लोग इज्जत करते हैं आजकल, और जेमिनाई एसेंडेंट वाले लोगों को यही पसंद नहीं होता है, क्योंकि ये लोग मल्टीपल चीजों में अच्छे हो सकते हैं। जेमिनाई आप देखेंगे कि इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, इसको समझ में नहीं आएगा कि मैं ये करूं या वो करूं। ट्रेन और बस लेने में भी कंफ्यूज हो जाएगा, बट उसको ट्रेन की पूरी डिटेल्स पता होगी और उसको बस की पूरी डिटेल्स पता होगी कि ये बस कहां से कितने बजे आने वाली है और ये ट्रेन कहां से कितने बजे आने वाली है। उसका कंफ्यूजन ये होगा कि मैं ट्रेन लूं या बस लूं। अब आप समझिए कि लोग ऐसे लोगों को देखकर बोलते हैं कि यार ये तो बच्चा है अभी तक। जो भी लोग बहुत जल्दी उम्र में कुछ बड़ा कर लेते हैं, आप देखेंगे उनका बुद्ध मजबूत आपको देखने मिलेगा। तो ये लोग जीवन के अंदर कुछ बड़ा कर लेते हैं और उस वजह से लोग इनको रिस्पेक्ट नहीं करते। लोग इनको बोलते हैं कि यार ये तो बच्चा है अभी तक, इसको इतना पता नहीं होगा। इस तरीके से लोग उनको परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान अभी आपको बोल रहे हैं कि वो परसीवरेंस अभी खत्म कर दो, अपने आप पर मेहनत करो, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठ गए। आपकी जो नेचुरल बोलने की शक्ति है, आपकी जो नेचुरल कम्युनिकेट करने की शक्ति है, वो अब आपको एफर्ट किसके लिए यूज करना है? एक लीडर बनने के लिए वो एफर्ट यूज करना है। अगर लीडर बनोगे तभी जाके छठे भाव से लड़ पाओगे। अभी आप मुझे बताइए कि जेमिनाई लगन के अंदर छठे भाव का मालिक कौन बनता है? जेमिनाई लगन के अंदर छठे भाव का मालिक कौन बनता है? बताइए बताइए, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। मार्स, एग्जैक्टली। छठे भाव के अंदर आप देखेंगे स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो अगर जेमिनाई वाले लोगों को सबसे पहले अगर अपने अपने आप का बल बढ़ाना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा। पहले भाव के अंदर आप अभी भी बच्चे हैं। आप समझिए कि आप अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब आपने पहले भाव के अंदर अपने मंगल की एनर्जी को लेकर आए, फिर आप दूसरे भाव के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी के ऊपर से गए, फैमिली से आपने इमोशनल ट्रबल्स फेस किए, फिर तीसरे भाव के अंदर जाकर आप बने बलशाली, आप बने एक किंग। और अगर आप किंग बनेंगे तभी जाकर, क्योंकि आप देखेंगे तीसरे से चौथा भाव जो आता है वो छठा भाव आता है, तभी जाकर आप अष्टम भाव के जो प्रॉब्लम्स है उससे कहीं ना कहीं फाइट कर पाएंगे। जेमिनाई लगन के अंदर आप देखेंगे कई बार कम्युनिकेशन इनका खराब हो जाता है, क्योंकि ये लोग नर्वस हो जाते हैं, कई बार नर्वस हो जाते हैं, अपनी वो बलता को छोड़ देते हैं। आप देखेंगे अष्टम भाव से लड़ ही नहीं पाएंगे। अष्टम भाव से लड़ने के लिए आपको जो ताकत चाहिए वो आपको सूर्य दे रहा है यहाँ पर, राइट? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपको एक किंग बनना पड़ेगा तभी जाकर आप रूट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि एक बच्चा रूट डिसीजन नहीं ले सकता। A kid can never take root decisions। और ये आप किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? फिर से अपने 12वें भाव को देखिए। 12वें भाव के अंदर आपके टॉरस की राशि आती है। जितना आप रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज को जितना संभाल कर रखेंगे, जितना अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, जितना अपनी बोली पर ध्यान देंगे, उतना आपका पहला भाव बेटर होगा। पहला भाव आपका जितना बेटर होगा, उतना आपका तीसरा भाव बेटर होगा, जहां पर आप किंग बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भगवान ने आपको बताया कि अभी आप एक छोटे बच्चे हैं, बट अगर आपको अपने छठे भाव से लड़ना है तो आपको एक किंग बनना पड़ेगा। इसीलिए आपको जो आपके जो 12वें भाव से चौथी पोजीशन है वो सूर्य की मिली हुई है। तो पहले आप किंग बने, आपने डिसीजन सही तरीके से लेना सीखा, क्योंकि लगन के अंदर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट लियो के अंदर आप डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज यू आर द किंग, यू हैव दैट अथॉरिटी। तो आप देखेंगे कि हमेशा जेमिनाई लगन वालों को, जेमिनाई राशि वालों को, या जेमिनाई में जिनके मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनको जीवन के अंदर मौका मिलता है कि वो डिसीजंस ले पाएं, तभी जाकर वो अष्टम भाव के चीजों से लड़ सकते हैं। और अष्टम भाव से लड़ने के लिए जेमिनाई एक बेस्ट साइन है, आप समझिए, क्योंकि एक 6-8 का पोजीशन क्रिएट करती है। इंसान को बच्चा होना पड़ता है दिमाग से अगर वो बच्चा नहीं होगा तो वो बड़े डिसीजंस ले नहीं सकता। तो उसको दोनों क्वालिटीज भगवान ने यहाँ पर दी है कि तू किंग भी बन और फिर तू बच्चा भी बन जा। ओके, सो आई होप यू गॉट द जेमिनाई असेंडेंट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ, कैंसर असेंडेंट। कैंसर असेंडेंट के अंदर आप बताइए कि तीसरे भाव के मालिक कौन बनते हैं?
कैंसर असेंडेंट के अंदर तीसरे भाव के मालिक कौन बनते हैं? वर्गो, मर्क्यूरी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा, आपको लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, आपको अगर किसी ने टॉन्ट मार दिया तो भी आपको खराब लग जाता है, आप हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, यू वुड लाइक ईटिंग फूड। आप देखेंगे कि आपको सारी चंद्रमा की यहाँ पर क्वालिटीज़ देखने मिल जाएंगी। अब चंद्रमा की क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, कि हम टेक्निकलिटी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखिए कि ये जो इंसान होता है ये इतना इमोशनल होता है कि अगर इसको फॉर एग्जांपल कोई चीट कर रहा है तो ये सिर्फ वो देखेगा कि यार ये दूसरा पर्सपेक्टिव कभी देख नहीं पाएगा, ये बोलेगा कि इसने मुझे हमेशा सिर्फ चीट किया है। फॉर एग्जांपल इनका कोई बहुत ही गरीब दोस्त है जो इनके पॉकेट के अंदर से 10 रुपीज़ लेकर चला गया, और एक और दोस्त है जो इनके पॉकेट से फिर से 10 रुपीज़ लेकर चला गया। अभी आप समझिए, इस एग्जाम्पल को समझिए ताकि आपको ये पोजीशन समझ आ पाए। अब ना इनके लिए पता है प्रॉब्लम क्या है, ये इतने इमोशनल होंगे उस चीज़ को लेकर, इनको फर्क नहीं पड़ेगा 10 रुपए गए उससे, इनको रिसोर्सेज से फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझिए, क्योंकि रिसोर्स भगवान ने इनको देकर भेजा हुआ है। इनके 11वें भाव के अंदर ऑलरेडी टॉरस की राशि आती है, रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, तो इनको 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये लोग क्या सोचेंगे कि यार इसने मेरे 10 रुपए लिए और इसने भी मेरे 10 रुपए लिए, दोनों को इक्वल लेवल पे देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि यार दूसरे वाले को जरूरत थी, टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो जाएगा इनका यहाँ पर। वो सिर्फ हर्ट होंगे कि यार ये मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, इसने मुझसे मांग लिया होता। अब आप समझिए कि समझने की बात यहाँ पर यह है कि किसी ने आपके 10 रुपए लिए, दोनों के रीजन अलग अलग थे, बट ये रीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ये टेक्निकल चीज़ों को, ये सिर्फ इमोशनली हर्ट होकर बैठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? कई बार आप देखेंगे कि एक और प्रॉब्लम होता है कैंसर असेंडेंट के साथ। कैंसर असेंडेंट के जो लोग होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। आप समझिए, इमोशन से जो एग्रेशन आता है वो एग्रेशन को कोई नहीं रोक सकता। मंगल यहाँ पर डेबिलिटेट होते हैं। और एक और सबसे मजे की बात आप देखेंगे कि कैंसर के अंदर अश्लेषा नक्षत्र आता है, ये अकेला नक्षत्र है जो बहुत ही ज़्यादा जहरीला है, राइट। तो अगर आपको कैंसर के अंदर अश्लेषा नक्षत्र के अंदर अफ्लिक्टेड अगर प्लैनेट्स मिल पाए तो मैंने जो बोला फिर वो लागू नहीं होगा, फिर वो इतने इमोशनल नहीं होंगे, फिर वो बहुत दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे। दे कैन बी एग्जैक्टली, दे कैन बी वेरी कनिंग बाय हार्ट। समझ रहे हैं आप? वेरी वेरी कनिंग बाय हार्ट। नार्सिसिस्टिक जिसने बोला है वो राइट बोला है। क्यों? क्योंकि आप समझिए कि चंद्रमा के साथ ये बुध का मिक्सचर हो जाता है, एक जहरीला नक्षत्र यहाँ पर है, तो आपको ये दोनों सिचुएशन देखने मिलेंगी। तो पहली इज अ कॉमन सिचुएशन एंड सेकंड इज अ स्पेशल सिचुएशन। एंड सी, अश्लेषा नक्षत्र ऑफ कोर्स इट इज लॉजिकल, बट आप समझिए ना कि कई बार क्या होता है दैट यू हैव टू टेक द डिसीजंस इमोशनली। इमोशन और लॉजिक का जो मेल है ना वो यहाँ पर नहीं बैठ पाता अश्लेषा के अंदर, क्योंकि आप देखिए राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि मंगल यहाँ पर इसीलिए नीच के होते हैं। मंगल नीच के हो जाते हैं तो मंगल उच्च से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप देखिए, क्योंकि वो सोचता नहीं है। आप समझिए कि एक आपके किसी का खराब एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल भी एक तो ऐसे ऐसे एकदम लिटरल चार्ट के एग्जाम्पल्स आते हैं दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई खास रिलेटिव है, उसको किसी ने कुछ कर दिया, तो आप तब सोचेंगे नहीं कि मैं सामने वाले का क्या करूं, आप सीधा जाकर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मैं पुलिस को फोन करता हूं, मैं ये करता हूं। और मंगल अगर डेबिलिटेटेड होगा तो वो डायरेक्ट जाकर कुछ कर ही देगा उस बंदे का। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, क्योंकि अश्लेषा की एनर्जी है चौथे भाव की। इमोशनल कंट्रोल खोने पर इंसान कुछ भी कर सकता है, राइट। दैट इज द एनर्जी ऑफ कैंसर एज वेल। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमोशनल एनर्जी खोना दोनों के अंदर आप देखेंगे। पहला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ओवर इमोशनल होकर समझ नहीं पाना कि 10 रुपए किसने लिया था, वो क्या कम गलत था और क्या कितना गलत था। और दूसरा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी के कारण सही टेक्निकल डिसीजन ना ले पाना। इसीलिए प्रभु आपको क्या बोल रहे हैं कि तीसरे भाव पर टेक्निकल हो जाइए। वर्गों की क्या एनर्जी है? वर्गों की एनर्जी क्या है कि आप देखेंगे कि जो अकाउंट्स की एनर्जी होती है, सिस्टमैटिक लाइन बनाई, एक एक चीज़ का हिसाब लिखा, एक एक चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश की। आप समझ रहे हैं? तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना जो चीज़ों का है बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ इमोशनल हो जाएंगे, या तो आप जीवन के अंदर बहुत कुछ खराब कर लेंगे, या तो यू नो दैट इट विल नॉट जस्ट वर्क आउट फॉर यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप एक और बात यहाँ पर देखिए कि आपके लगन के अंदर आपको पहले बताया गया है कि आपकी बोली पर आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 12वें भाव के जाकर मिल चुका है। जेमिनी आपके 12वें भाव के अंदर राशि आती है। तो आप जितना अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ट्रेन करेंगे उतना आपका लगन बेटर होते जाएगा। एंड अफर्मेशंस वर्क्स वेरी वेरी ब्यूटीफुली फॉर कैंसर लगना पीपल, और द पीपल हु हैव राहु इन कैंसर, केतु इन कैंसर, और हैव मल्टीपल प्लैनेट्स इन द कैंसर, ठीक है। समझिए, आपके 12वें भाव के अंदर जेमिनी आकर बैठा हुआ है, तो आप अपने 12वें भाव को किस तरीके से फीड कर सकते हैं? आप अपने 12वें भाव को बार बार बोलकर फीड कर सकते हैं। सो इफ यू कीप ऑन स्टेइंग द अफर्मेशंस, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आपका 12वां भाव सुनेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव का जो रिसेप्टिविटी है वही जेमिनी से आ रहा है, राइट। आपका 12वें भाव का रिसेप्टिविटी नॉर्मल कम्युनिकेशन से आ रहा है। तो आपको हैबिट होना जरूरी है। वंस यू मेक दैट हैबिट ऑफ मेकिंग योरसेल्फ पॉजिटिव अगेन एंड अगेन, आप देखेंगे आपका लगन पॉजिटिव होगा, आपके इमोशन स्टेबल होते जाएंगे। द मोमेंट योर इमोशंस विल गेट स्टेबल, आपका तीसरा भाव, आपके लगन का तीसरा भाव, आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे जो आपको अपने इसके अंदर इन्फ्यूज करना है, आपको अपने लगन के अंदर।
और आप देखिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये, बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर 12th हाउस, थर्ड हाउस बिकम्स रियली ईजी, जो मैंने आपको थ्योरी स्टार्टिंग के अंदर बताई है। वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर 12th हाउस, योर थर्ड हाउस बिकम्स रियली इजी, बिकॉज आप समझिए कि तीसरे भाव, आपके 12वें भाव के मालिक भी बुधदेव बनते हैं। इधर अगर बुधदेव को पॉजिटिव कर लिया अफर्मेशंस कर करके, तो इमोशन स्टेबल हो गए लगन के अंदर, इमोशन अगर स्टेबल हो गए लगन के अंदर, तो दूसरे भाव के अंदर बोली को संभाल कर रखना है, और तीसरे भाव के अंदर आपको अपना कर्म करना है, वर्गों की एनर्जी को सही करना है। तो अगर आप वर्गों की एनर्जी को सही करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे, चीज़ों की जो रूट है उसको डेटा एनालिसिस बेसिकली करना सीख जाएंगे, तो जीवन के अंदर काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कैंसर लगन के अंदर आपके छठे भाव के मालिक कौन बनते हैं? बताइए बताइए बताइए। कौन बनते हैं आप बताइए? जुपिटर बनते हैं, एग्जैक्टली exactly। अब आप समझिए ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप समझिए आपके छठे भाव का जो मालिक है वो आपके लगन के अंदर आकर एग्जॉल्ट होता है, ठीक है। आपके छठे भाव का जो मालिक है वो आपके लगन के अंदर आकर एग्जॉल्ट होता है, बट बीच में भगवान ने बुध देव को इसीलिए भेजा हुआ है कि अगर आप टेक्निकली सही तरीके से अगर आप नहीं सोच पाएंगे, अगर आप सही गलत का अंतर नहीं कर पाएंगे, अगर आप डिसीजन हमेशा इमोशनल होकर ले लेंगे, तो आप गलत धर्म के अंदर जाकर पड़ सकते हैं। आपको कोई भी बाबा या जो भी होते हैं आजकल, जो भी पोंगा पंडित जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा है पहले तीसरे भाव के अंदर काम करो, ताकि जाकर छठे भाव के अंदर नहीं अटकोगे। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका लगन चंद्रमा का है, आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु है। अगर आपकी ऐसी ही मंशा रही कि मैं हर एक इंसान को माफ कर रहा हूं, हम ब्लैंक टेक्निक की बात करें, ब्लैंक चार्ट टेक्निक की, आप समझिए आपके छठे भाव के अंदर जुपिटर अच्छा काम नहीं करते हैं। छठे भाव के अंदर आपको मंगल की, राहु की एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका जो छठा भाव होता है वहां पर आपको लड़ना है लोगों से। वहां पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये गुरु की चीज़ों को दे दिया या फिर मैं इसको माफ़ कर देता हूँ। कितनी बार आप माफ़ करोगे चीज़ों को? आप माफ़ नहीं कर सकते बार बार, क्योंकि लगन आपका इमोशनल है। आपके छठे भाव के अंदर भी एक बेनिफिक प्लैनेट आकर बैठा हुआ है। तो आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने तीसरे भाव के अंदर काम करेंगे, जब अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आप अपने रोग ऋण शत्रु के साथ झगड़ पाएंगे, तब जाकर आप अपने रोग ऋण शत्रु को स्टेबल कर पाएंगे, क्योंकि आपके छठे भाव के मालिक जुपिटर है। नहीं तो लोग आपको खा जाएंगे आपकी अच्छाई के कारण, क्योंकि लगन भी आपका एक तो सॉफ्ट हो गया, आपका छठा भाव भी सॉफ्ट हो गया, राइट। सो टू फाइट द पीपल यू विल नीड दैट ब्रेन, एंड फ्रॉम दैट वो ब्रेन आपको कहां से मिलेगा? जो तीसरे भाव से मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लियो असेंडेंट। अब लियो के आप बताइए कि तीसरे भाव के मालिक कौन बनते हैं? लियो का तो बहुत ही ये है, सिंपल है। लियो, आदित्य जी, आपने कम से कम 50 बार लिख चुका है कि पहले भाव के अंदर आपके सैटर्न बैठे हैं, जिंदगी झंड फिर भी घमंड। ये क्या कर रहे हैं आप समझिए इस बात को। ये सब करने का जरूरत नहीं है, सीखने आए हैं ना हम यहाँ पर, प्लीज। ओके, वीनस बनते हैं। अब आप समझिए कि लिब्रा आ गया यहाँ पर। आप समझिए कि आपके लगन के अंदर लियो साइन आकर बैठी है। आपके अंदर वैसे भी वो एक प्रभुत्व है, आपके अंदर वो एक एनर्जी है कि आप सबको लीड कर सकते हैं, आप सभी लोगों को अच्छे के साथ ट्रीट कर सकते हैं। यू हैव दिस किंगली एटीट्यूड एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया है आपके साथ। बट आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप कैसे मैनेज करो, क्योंकि ओवर डोमिनेंट हो जाएंगे आप। तो आपके साथ क्या होगा, लियो असेंडेंट वालों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम होती है। कभी भी लियो असेंडेंट अगर बन जाए, लगन के अंदर शनि आकर बैठ जाए, राहु देव अगर आकर बैठ जाए, स्पेशली राहु देव और शनि देव अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, लियो अगर आपका असेंडेंट बन जाता है, तो आप समझिए कि जीवन के एंड में जाकर आपके एटीट्यूड की वजह से आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आपके आपका एटीट्यूड इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि लोग आपके आसपास आना पसंद नहीं करते। इसीलिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले किस चीज़ को मैनेज करो? सबसे पहले अपने इमोशंस को मैनेज करो 12वें भाव के अंदर जाकर, जहां पर कैंसर राशि पड़ती है। फिर जाकर अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करो, क्योंकि इमोशंस को अगर मैनेज करोगे, इमोशनल स्टेबिलिटी खुद को दे पाओगे। बार बार अगर आपको यही लग रहा है कि मेरे को लोगों को डोमिनेट करना है, मुझे लोगों को आई वॉन्ट टू बी द किंग, आई वॉन्ट टू बी द लीडर, इमोशनल स्टेबिलिटी को अपने ध्यान में नहीं रखा, 12वें भाव को छोड़ दिया, ठीक है, भगवान के साथ कोई कनेक्ट नहीं रखा, अपने आप को किंग समझने लग गए, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन पाओगे, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर पाओगे। रिलेशनशिप अगर मैनेज नहीं कर पाओगे तो छठा भाव क्या आपको दिक्कत देगा? बताइए, लियो के अंदर छठा भाव क्या आता है? आपका कर्म आपको दिक्कत देगा। समझ रहे हैं आप कितना एस्ट्रोलॉजी इज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। आप समझिए कि आपका लगन जो है वो सूर्य का बन गया। आपके लगन के अंदर आप डोमिनेटिंग है, ये भगवान को ये बात पता है कि आप डोमिनेट करने के लिए ही बने हैं। बट आपको भगवान ने 12वां जो भाव है वो आपको चंद्रमा का दिया है, ताकि आप इमोशनल स्टेबिलिटी उधर से करो। जितना आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे उतना आपका इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जितना इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, क्योंकि लिब्रा रिलेशनशिप का मैनेजमेंट होता है। लियो वाले लोगों की प्रॉब्लम ही होती है कि डोमिनेटिंग हो जाते हैं बहुत बार, इसलिए इनको अपने रिलेशनशिप के अंदर काम करना है। रिलेशनशिप के किसी के भी साथ रिलेशनशिप हो, अगर रिलेशनशिप के अंदर काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी? छठे भाव के अंदर आएगी, जो कि कर्म है।
आपको कर्म के अंदर कोई साथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि लियो असेंडेंट वाला जो भी बंदा होगा ना, ही कैन बी अ वेरी गुड किंग, बट जहां पर बॉस बनने की बात आएगी, बॉस बनने की, जहां पर लोगों को गाइड करने की बात आएगी, तब यहां पर लोग साथ नहीं देते। क्योंकि देखिए कि लियो की एनर्जी अलग है। यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो लियो वाले लोग बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करते हैं। या तो यहाँ पर मंगल कारक होना चाहिए, मंगल लगन को देख ले, सूर्य के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप बना ले, या फिर शनि पॉजिटिव हो जाए, तब जाकर आपका काम बनता है, नहीं तो आपका काम नहीं बन पाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लगन आपका लियो बन जाता है, लगन के अंदर आप सूर्य की एनर्जी कैरी कर रहे हो, आप एक डोमिनेटिंग एनर्जी कैरी कर रहे हो। आपको काम करने की किधर जरूरत है? तीसरे भाव के अंदर, जहां पर आपके रिलेशनशिप का साइन आता है, लिब्रा आता है। अगर आप अपने तीसरे भाव रिलेशनशिप पर काम नहीं करोगे तो आपको छठे भाव से प्रॉब्लम आएगी, जहां पर कैप्रिकॉन आता है, जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर आपका कर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके एम्प्लॉइज आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इवन दो यू आर अ किंग, यू आर अ बैड किंग, एंड फॉर बिकमिंग अ गुड किंग यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड हाउस विच इज रिलेशनशिप। किस तरीके से काम करेंगे? 12वें भाव से, जो कि आपका इमोशनल स्टेबिलिटी का है, विच इज योर 12th हाउस, विच इज योर कैंसर का साइन। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसको जितना सिंपल बना सकता था उतना सिंपल बनाया है। ठीक है, अगर देखिए सूर्य अगर लिब्रा में हो, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आई टेक दिस वन क्वेश्चन। अभी समझिए कि अगर सूर्य ही लिब्रा के अंदर आकर बैठ गया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खराब हो गया एक तरीके से। अगर यहाँ पर मंगल पॉजिटिव बैठा है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और अगर मंगल पॉजिटिवली नहीं बैठा है तो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि आप समझिए, आप रिलेशनशिप अब मैनेज ही नहीं कर पा रहे। लिब्रा इज योर बेसिक्स ऑफ रिलेशनशिप, कि आप हर एक रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हो। लिब्रा के अंदर अगर अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स बैठे होंगे तो ये सिर्फ शादी खराब नहीं करेगा, ये आपके रिलेशनशिप को भी खराब करेगा, क्योंकि शुक्र आपका बेसिस है रिलेशनशिप का। आप हर एक रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हो। आपको एक आप रोड पर जा रहे हो, आपको किसी इंसान से रास्ता पूछना है, ठीक है। अब आपका शुक्र निर्धारित करेगा कि आप किस तरीके से उससे रास्ता पूछते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो बोलेंगे, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द वे, वेयर इज द वे, फ्रॉम वेयर शुड आई गो फ्रॉम। वो सामने वाला रास्ता बताएगा, वो इंसान निकल लेगा, हो गया। दूसरा इंसान होगा, वो नम के बहुत झुककर उसको बहुत प्यार से बोलने की कोशिश करेगा, कैन आई प्लीज नो द वे, कैन यू प्लीज हेल्प मी रिगार्डिंग दिस। वो कुछ सेंटेंस ऐड करेगा। ये बताता है कि शुक्र को तहजीब यहाँ पर आती है। जब वो रास्ता पूछ लेगा, सामने वाला रास्ता बताएगा। कुछ लोग होते हैं गाड़ी ऐसी चला के निकल जाते हैं, थैंक यू भी नहीं बोलते फिर से। आपका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना आपका रिलेशनशिप का बेस मजबूत होगा। अब रिलेशनशिप के बेस के अंदर ही सूर्य आकर बैठा हुआ है, तो जिस भी रिलेशनशिप में जा रहे हैं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हैं, आप देखिए कि यू नो दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट ओवर द थिंग्स। आपको डोमिनेट करना है यहाँ पर, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। अगर मंगल यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो भी आप डोमिनेट करेंगे, बट आप डोमिनेट करने के साथ साथ यहाँ पर कर्म भी करेंगे, तो लोग आपके अधीन हो जाते हैं। तो ये पावर का कॉम्बिनेशन बनता है। व्हेन सन गेट्स डेबिलेटेड इन द थर्ड हाउस एंड व्हेन मंगला बिकम्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव, देन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिक्टेटर। देन दिस इज द कॉम्बिनेशन कि वो इतना अच्छा है अपने काम के अंदर अब, क्योंकि मंगल यहाँ पर सूर्य से ज्यादा पॉजिटिव या फिर सूर्य से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। क्योंकि विद नाउ ही इज डोमिनेटिंग द पीपल, बट लोगों को पता है कि इसके अलावा काम भी नहीं हो सकता। सो यू सी, देन इट वर्क्स लाइक दिस। नाउ लेट्स कम टू द वर्गो लग्न। बहुत लंबा होते जा रहा है एक्सप्लेनेशन यार। वर्गो लग्न, वर्गो लगन के अंदर बताइए कि किस तरीके से आपको काम करना है। तीसरे भाव के आपके मालिक कौन होते हैं, बताइए। वर्गो लगन के अंदर तीसरे भाव के मालिक कौन होते हैं आपके? मंगल होते हैं तीसरे भाव के मालिक, ठीक है। अब आप समझिए कि वर्गों के लोग जो होंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगे। देखिए वर्गों की लाइफ ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती है, क्योंकि ये लगन ही ऐसा है। हम वर्गों के अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिलेगा कि छठा भाव ये लगन के अंदर लेकर बैठा है, तो रोग ऋण शत्रु साथ में लेकर आया है ये बंदा। इसको एनालिसिस करना है, इसको ये बुध की एनर्जी साथ में लेकर आया है। आप समझिए, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पर आपके तीसरे भाव के अंदर। अभी इन लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं जीवन को लेकर, कि मुझे ये इस तरीके से करना है, मुझे ये उस तरीके से करना है। वो अष्टम भाव के ऊपर फेथ ही नहीं रखते। कई बार अष्टम भाव जो सडन एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर फेथ ही नहीं रखते, क्योंकि इनको लगता है कि इनका टेक्निकल एनालिसिस इतना मजबूत है कि कोई भी प्रॉब्लम इनको हिट हो जाए कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। आप देखेंगे कि वर्गों के अंदर जिनका बुध बैठा होगा ना, बहुत बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग। दशम भाव के अंदर आपको मिल जाए, लगन के अंदर बुध एक्सॉल्टेड मिल जाए, क्यों? क्योंकि बुध कॉन्फिडेंट है, उसने सारा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखा है कि अगर घर के अंदर कोई बीमार हो गया तो ये मेरा मेडिक्लेम है, अगर मेरे पास ये पैसा चला गया तो मेरे इतना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, मेरा ये घर टूट गया तो मेरे पास ये 2 और घर हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो एनर्जी जो है बुध की है, वहां पर वो बल का यूज नहीं करता। आप देखेंगे हर चीज को दिमाग से लड़ने की कोशिश करेगा, हर चीज के अंदर एक्शन लेने की कोशिश वो नहीं करेगा, बस दिमाग से लड़ने की कोशिश करेगा। और यहां पर ही आप देखेंगे कि दोनों चीजें खराब होती हैं वर्गो एसेंडेंट के लिए। अब आप देखिए कि आपके कुंडली के अंदर अष्टम भाव के मालिक भी मंगल देवता बनते हैं और आपके तीसरे भाव के मालिक भी मंगल देवता बनते हैं। तो मंगल देवता के पास यहाँ पर पूरा प्रभुत्व आ जाता है, या तो आपका पूरा काम बना या तो आपका पूरा काम बिगाड़े। इसीलिए मंगल और बुध में बनती नहीं है, क्योंकि बुध के कुंडली के अंदर मंगल देव को इतना इंपॉर्टेंट स्थान दे दिया गया है। जिस तरीके से शुक्र को पाइसिस के अंदर दिया गया है, उसी तरीके से बुध को दिया गया है। आप देखिए मंगल को दिया गया है कि अगर आपको लड़ना है तो भी आप मंगल से ही लड़ पाओगे, और अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो भी मंगल ही दे रहा है। प्रॉब्लम भी अष्टम भाव से ही आ रही है और लड़ भी आप तीसरे भाव से रहे हैं, राइट।
और आपको यहाँ पर वो समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मंगल को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हर जगह दिमाग से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एक्शन रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। अभी देखिए दूसरी बात समझिए कि आपके तीसरे भाव के अंदर ना स्कॉर्पियो एनर्जी आकर बैठी हुई है। वर्गो वाले लोग जो होते हैं उनकी एक और प्रॉब्लम होती है कि ये लोग कई बार आप देखेंगे कि एनर्जीज के अंदर ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे। अगर आपका जो बुध है वो बहुत ही ज़्यादा अगर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चला जाता है तो ये लोग बाहर की चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करते। जैसे कि आप देखेंगे कि इनके पास अगर पैसा हो गया और अगर हम इनको बोलेंगे कि शनिदेव आपके दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, प्लीज़ लोगों को मत बताइए कि आपके पास पैसा है, या फिर अपने घर के दरवाजे के अंदर कुछ इनकम्प्लीट काम रखिए क्योंकि दूसरा भाव आपके दरवाजे का होता है। अगर इनको कोई भी एडवाइस देने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नजर लग जाएगी, मेरा काम तो सही चल रहा है, राइट। तो तीसरे भाव के अंदर किसी ऐसी चीज के अंदर बिलीव नहीं करना या फेथ नहीं करना दूसरे के ऊपर फेथ ना करने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू बिलीव इन ऑल दोज एनर्जीज। अब देखिए कि समय के साथ चीजें बहुत सारी बदल रही है। ऑफकोर्स आपका जुपिटर कितना पॉजिटिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट सी फॉर फाइटिंग द एनर्जीज ऑफ योर थर्ड हाउस यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस पर्सपेक्टिव। जीवन के अंदर सिर्फ टेक्निकल होकर यहाँ पर काम नहीं चलेगा आपके लिए, आप हर चीज से भाग नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम बिलीव ही नहीं करते। अब बिलीव ही नहीं करते तो तीसरे भाव के अंदर भी आप बिलीव नहीं करते तो आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी बिलीव नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप बिलीव नहीं करते तो आपको फिर आपके अष्टम भाव के अंदर भी बिलीव नहीं करना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए देखिए ना कि मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब हो जाए ना वर्गों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बुध खराब हो जाए तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बुध नीच का मैंने बहुत कुंडली में देखा है, बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वर्गो लगन वाले। बट अगर मंगल खराब हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। बट यही मंगल अगर अच्छा हो जाए, तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, देन ब्यूटीफुल रिजल्ट्स इट कैन ऑल्सो गिव। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द लिब्रा लगन। अब लिब्रा के अंदर आप एनर्जी देखिए कि हर एक इंसान को लिब्रा लगन के अंदर उसको क्या करना है, उसको मैनेज करने की कोशिश करनी है, उसको हर एक चीज़ को इस तरीके से रखने की कोशिश करनी है कि हर एक बंदा खुश रहे। वो अपनी खुशी यहाँ पर देखने की कोशिश नहीं करेगा। और कई बार क्या होता है, अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं लिब्रा लगन वाले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैंने देखा है अपने मॉरल वैल्यूज़, अपने मॉरल एथिक्स के ऊपर, अपने प्रोमिसेस के ऊपर भी वो लोग कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं टू मेक अदर पर्सन हैप्पी। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। लिब्रा जो लगन होता है ये अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कई बार अपने थोड़ा सा, अगर शनि अफ्लिक्ट हो जाए स्पेशली, ऑफ कोर्स देन, अगर शनि उच्च का आकर बैठा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। शनि अपने आप में बहुत बली ग्रह है। तो आप देखेंगे कि लिब्रा लगन वालों की ये प्रॉब्लम होती है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप मैनेज करते रह गए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मेरे रिलेशनशिप मैनेज करने से यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा, शनि यहाँ पर उच्च के हो चुके हैं, धर्म को यहाँ पर नहीं मानना, हर चीज़ को, अभी आप समझिए लिब्रा की एनर्जी को समझना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डीप चला जाएगा बट मैं कॉन्सेप्ट को ताकि मिस ना करूँ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लिब्रा जो साइन है वो आपके रिलेशनशिप का है, वो आपके मैरिज का भी है, एट द सेम टाइम वो एक कोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए जो वो लेडी नहीं होती जिसके आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है, जो वो तराजू लेकर खड़ी हुई है, वो लिब्रा साइन के अंदर से आप देखेंगे। जीवन के अंदर हर चीज़ को इक्वालिटी की तरफ से देखना, हर चीज़ को जस्टिसफुल तरीके से देखना, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सेंस लगाना, यहाँ पर हर चीज़ को ऐसे देखना कि मैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट से सब कुछ यहाँ पर कर पाऊंगा। आप ये वाली चीज़ें देखेंगे। अब देखिए कि आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं यहाँ पर जुपिटर। आपके तीसरे भाव के मालिक बनते हैं जुपिटर। अब बताइए कि आपके छठे भाव के मालिक कौन बनते हैं यहाँ पर? बताइए छठे भाव के मालिक कौन बनते हैं आपके? बताइए। एग्जैक्टली छठे भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई बताइए? छठे भाव के अंदर राशि कौन सी आ गई वो बताइए? यस एग्जैक्टली, आपके छठे भाव के अंदर पाइसिस राशि आकर बैठी है। अब आप समझिए, आपके तीसरे भाव के भी मालिक सेम है, आपके छठे भाव के भी मालिक सेम है। आप जितना अपने जुपिटर को इंप्रूव करेंगे, जितना धर्म कर्म के अंदर बिलीव करेंगे, जितना स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, लोगों पर जितना कम डिपेंडेंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा। ये लोग क्या गेन करने की कोशिश कर रहे हैं जीवन से, आप समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये लोग रिलेशनशिप मैनेज क्यों करना चाहते हैं? इनके 11th हाउस के अंदर देखिए साइन कौन सी बैठी है। हिडन एजेंडा क्या है यहाँ पर? हिडन एजेंडा यही है ना कि इनको किंग बनना है आगे जाकर। वाई? See, everybody wants to become a dominant in the society. Everybody wants to have their own name, fame. So they can lead a society. That is the reason in the Lagna they are managing the relationship. Because आपके 11वें भाव के अंदर आप देखिए गेन आपको क्या करना है, आपको गेन लियो की एनर्जी करनी है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। पर आप क्या नहीं कर पा रहे हो? आप नवम भाव को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप एथिक्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कई बार आप वो गेन के पीछे ऐसे हो जाओगे कि कि आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे उस चीज़ को मैनेज करना है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आपका जो लगन है वो जस्टिस वाला लगन है, और जस्टिस वाले लगन को अगर आपको कायम रखना है तो पहले आपको धार्मिक होना पड़ेगा तीसरे भाव के अंदर जाकर। जब आप धर्म कर्म को फॉलो करेंगे, जब आप समझेंगे कि एथिक्स क्या होता है, राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, तब जाकर आप अपने लगन को अचीव कर पाएंगे। और लगन को अचीव करेंगे तब जाकर आप अपने 11वें भाव को अचीव कर पाएंगे, विच इज अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस, विच इज लियो अगेन। अब आप समझिए कि छठे भाव से भी यहाँ पर लड़ने के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने मिलेगी। शुक्र जो होते हैं इसके कारक बनते हैं, बराबर। आपके छठे भाव के अंदर पाइसिस राशि आ गई।
तो आपके कुंडली के अंदर कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको नवम भाव की जानकारी नहीं है, अगर आपका नवम भाव बली नहीं है, अगर आपकी कोई डीटी अगर आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो 12वें भाव के अंदर से आपको सडन प्रॉब्लम देखने मिलती है। लीब्रा लगन की प्रॉब्लम ये होती है कि इनके बहुत सारे हिडन एनिमीज होते हैं और पीपल विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज के इनके हिडन, ये लोग हैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हिडन एनिमीज, क्योंकि इनका फोकस रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे होता है, राइट। ये दुश्मनों के साथ भी एक रिलेशनशिप, ठीक है यार, ठीक है चल तू भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर, तू मैं भी तेरे साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, दुश्मन को फिर से दोस्ती के अंदर बदल देना, ये सब चीज़। तो इनके क्या हो रहा है कि ये बहुत ऑपोजिट एनर्जी है। लिब्रा लगन अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कार्मिक लगन होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्ट नहीं हो सकता कंप्लीटली, कोई भी प्लैनेट कंप्लीटली डेबिलिटेड नहीं हो सकता। लगन के अंदर आपके शनिदेव आएंगे, हाउस वाइज डेबिलिटेड हो जाएंगे, राशि वाइज एक्सॉल्ट हो जाएंगे। मंगल देव आ जाएंगे आपके दशम भाव के अंदर, हाउस वाइज आप देखेंगे कि एक्सॉल्ट हो जाएंगे, बट राशि वाइज डेबिलिटेड हो जाएंगे। आपके शनिदेव जो आपके लगन के अंदर उच्च हो रहे हैं, आपके कुंडली के अंदर बहुत कारक बनते हैं, आपके चौथे और पांचवें भाव के मालिक बनते हैं, वो आपके सप्तम भाव के अंदर नीच के आकर बैठ जाएंगे राशि वाइज, बट एट द सेम टाइम वो आपके हाउस वाइज एक्सॉल्टेड आकर बैठ जाएंगे। तो लीब्रा लगन को भगवान ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पर कुछ भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, आपको हर चीज के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। पर अगर बैलेंस बनाना है तो पहले धर्म कर्म का ज्ञात होना चाहिए। धर्म कर्म का अगर आपको ज्ञात होगा तभी ही जाकर आप चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए तीसरे भाव के अंदर आपको धर्म कर्म से गुजरना है। धर्म कर्म से अगर आप गुजरेंगे तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप समझ पाएंगे कि मुझे इस जगह पर रिलेशनशिप मैनेज नहीं करना है, और छठे भाव से जो हिडन एनिमीज मेरे आ रहे हैं उनको मैं क्या बोलते हैं, हरा सकूं, उन लोगों को मैं परास्त कर सकूं। ठीक है, तो तीसरे भाव की एनर्जी को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप धार्मिक नहीं होंगे, अगर आपका डीटी के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो हिडन एनिमी से लड़ नहीं पाएंगे, और एनिमीज यहाँ पर बड़े होते हैं। आपके लगन के अंदर आपके शनि उच्च के होंगे, आपको कोई नॉर्मल एनिमी नहीं मिलेगा, आपको पाइसेस वाला एनिमी यहाँ पर मिल सकता है, विच कैन बी अ बिग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बिकॉज वो तो जुपिटर लेके आया हुआ है, आप समझिए। तो आपको भी यहाँ पर जुपिटर इम्बाइब करना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि दोनों जो प्लैनेट्स आपके लगन के अंदर आ रहे हैं वो जुपिटर के दोस्त नहीं है। आपके लगन के अंदर शनि उच्च के होते हैं, नॉट अ फ्रेंड ऑफ जुपिटर। अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। कुंडली के अंदर भले ही वो बोलेंगे कि धर्म कर्मपति योग बनाता है, बट आप समझिए कि एक प्लैनेट कंप्लीटली ऑप्टिमिस्टिक है, एक प्लैनेट कंप्लीटली पेसिमिस्टिक है, राइट। तो समझने की बात यह है कि वो लगन के अंदर शुक्र बैठे हैं, शुक्र और जुपिटर तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं है। तो ये क्या है, ज्यादा शुक्र की तरफ जाना, जुपिटर की तरफ ना जाना, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप तीसरे भाव के अंदर जुपिटर पर पहले आकर काम करो। और ये क्यों इनके लिए खराब है, क्योंकि तीसरे भाव के अंदर आप देखेंगे जुपिटर एक तो मरण कारक का स्थान के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लगन के अंदर भी आपको टसल देखने मिलेगी। जो भी लगन एक दूसरे के दुश्मन है ना, जो भी लगन की एक दूसरे के साथ नहीं बनती है, उनके अंदर आप देखेंगे भावों के अंदर भी आपको दुश्मनी देखने मिलेगी। देखिए, इसीलिए जुपिटर को दे दिया ना तीसरे भाव। अब लिब्रा लगन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कई बार कि मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊं कंप्लीट तरीके से। इसीलिए वो भगवान, इसीलिए जुपिटर ने बोला कि मैं यही स्थान लूंगा, अभी मुझे भले ही मरण कारक का स्थान के ऊपर जाना पड़े। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स कम टू द स्कॉर्पियो लग्न। अब बताइए कि स्कॉर्पियो लगन के अंदर क्या क्या एनर्जीज आपकी बैठी हुई हैं। तीसरे भाव के अंदर आपकी कौन सी एनर्जी बैठी हुई है स्कॉर्पियो लगन के अंदर? तीसरे भाव के अंदर आपके शनिदेव की एनर्जी बैठी हुई है, आपके कर्म की एनर्जी तीसरे भाव के अंदर बैठी हुई है। अब स्कॉर्पियो लगन के अंदर ना बहुत सिंपल है, स्कॉर्पियो लगन इस मामले में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। स्कॉर्पियो लगन इज वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड चार्ट्स इन दिस पर्पज एटलीस्ट। देखिए, स्कॉर्पियो के अंदर क्या है ना कि इनको अगर कोई चीज पसंद आ गई तो ये ऑब्सेसिव हो जाएंगे उस चीज को लेकर, और अगर इनको कोई चीज पसंद नहीं आई तो फिर उसी चीज को लेकर सोचेंगे कि यार अभी मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, इनको ये बहुत हट्टी होते हैं कैप्रिकॉन वाले लोग। कैप्रिकॉन के अंदर मल्टीपल प्लैनेट्स आपको देखने मिल गए, राहु देखने मिल गया। बहुत ही ज्यादा हट्टी होंगे ऐसे लोग कि मुझे करना है तो करना है, और नहीं करना है तो मर जाऊंगा फिर भी नहीं करूंगा। भगवान ने इनको बोला हुआ है कि देखो, आपके लगन के मालिक हमने तीसरे के अंदर जाकर एग्जॉल्ट कर दिए हैं। अभी अगर आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो लगन की प्रॉब्लम ये होती है कि अष्टम भाव को लेकर बैठ जाते हैं। अष्टम भाव के अंदर आप बीमारियां लेकर बैठते हो, अष्टम भाव के अंदर आप गुप्त रहस्यों को लेकर बैठते हो, अष्टम भाव के अंदर आप ऑर्थोडॉक्स चीजों को भी लेकर बैठते हो। यहाँ पर आप कर्म को लेकर नहीं बैठते, यहाँ पर आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको भगवान ने बताया है कि अगर आपको लड़ना है तो आपको कर्म यहाँ पर करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो लगन के अंदर आप देखेंगे कि वेरी 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 लेजी पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी लेजी पीपल। एक वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। आपके तीसरे भाव के मालिक जो है शनिदेव बने हैं कुंडली के अंदर नेचुरली। शनिदेव प्रोक्रेस्टिनेशन के कारक हैं, शनिदेव प्रोक्रेस्टिनेशन के कारक होते हैं। शनिदेव अच्छे नहीं होते हैं तो इनको एक तो लगन अष्टम का दे दिया, मतलब ये पूरे दिन बैठकर ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, एकदम लेगेसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। बट जहां पर कर्म करने की बात आती है तीसरे भाव में, वहां पर शनिदेव मिल गए आपको। तो मतलब आप सोच रहे हैं बट आप कर्म ही नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो, आप कर्म नहीं कर पाओगे। सुबह उठने की बारी आएगी, स्कॉर्पियो लगन सोचेगा यार थोड़ा एक काम करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त तो 5:30 का होता है, बट मैंने एक और बुक में कहीं पढ़ा हुआ है कि 6:30 बजे शुरू होता है, और 1 घंटा सो जाता हूँ। वो 1 घंटा और सो जाएगा, वो उठेगा ही नहीं। तीसरा भाव यहाँ पर शनिदेव का मिला हुआ है, आराम से एकदम कोई टेंशन नहीं है।
वैसे टाइप का है। तो भगवान ने आपको क्या किया है, आपके लगन के मालिक को ही तीसरे भाव के अंदर जाकर एग्जॉल्ट कर दिया। तीसरे भाव के अंदर क्यों एग्जॉल्ट किया, ताकि आप कर्म कर पाओ जाकर। तो आपके लिए सबसे पहले एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्शन ओरिएंटेड बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके कुंडली के अंदर सिर्फ शनिदेव अगर पॉजिटिवली बैठ जाते हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ, आपका सेटलमेंट सब एकदम सही तरीके से हो जाएगा। अभी आप समझिए इस चीज़ को, नहीं सी दैट इज द थिंग ना, आप समझिए कि आपका जो लगन का मालिक है वो तीसरे भाव के अंदर एग्जॉल्ट भी तो हो रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होगी तो आपका वर्कहॉलिक होना बहुत ज़्यादा जायज़ है, आपको होना ही पड़ेगा वर्कहॉलिक। और अगर आप नहीं होंगे तो आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव से एंग्जाइटी आप देखते हैं, यू विल बी, क्योंकि आपको कहीं और आप देखिए, अगर आप, मैंने एक और चीज़ देखी हुई है, अगर आपकी कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाते हैं, फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। थर्ड हाउस इज अ किंग मेकर, 110% थर्ड हाउस इज अ किंग मेकर। जिनका तीसरा भाव बली होगा ना, वही तो कर्म कर पाएंगे। जिनका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा भाई पुशअप मार, तभी तो वो पुशअप मारेगा, नहीं तो पुशअप ही नहीं मारेगा तो बॉडी कैसा बनेगा। सिंपल है एकदम, ठीक है। तीसरे भाव के अंदर कर्म से भागना यहाँ पर दूर करिए। अभी बताइए कि छठे भाव का आपका मालिक कौन बनता है, छठे भाव का मालिक कौन बनता है, आपके लगन का मालिक या आपके छठे भाव का मालिक बनता है। तो आप समझिए आपका लगन तीसरे और छठे से पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, कि अगर आप यहाँ पर कर्म नहीं करेंगे तीसरे भाव के अंदर जाकर, अगर मंगल उच्च का नहीं होगा तो वो रोग ऋण शत्रु से लड़ ही नहीं पाएगा। और प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, आपके छठे भाव के अंदर एरीज राशि आ रही है, तो प्रॉब्लम आप खुद जनरेट करते हैं। स्कॉर्पियो वाले लोगों की एक और होती है कि ये खुद की प्रॉब्लम खुद ही जनरेट करें, मतलब ओवर थिंकिंग इस लेवल का करेंगे जाकर कि समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सही है गलत है, क्योंकि छठे भाव के अंदर खुद की एनर्जी है। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु भी खुद से ही आ रहा है, खुद के ही डिसीजन होते हैं जो आप खराब करते हैं, खुद के ही डिसीजन होते हैं जो सही तरीके से नहीं लेते, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलती है, राइट। दैट इज द मेन थिंग। आप देखेंगे कि इनके रिलेशनशिप भी इसके लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं कई बार। भगवान इनको क्लियरली कह रहे हैं कि आपको शनि के डोमेन के अंदर आना है, आपको विदाउट सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है, तभी जाकर आप खुद को फिट रखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम देता है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम देता है, मैं 100% इससे अग्री करता हूँ। स्पेशली राहु केतु अगर आकर बैठ गए तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट करता है। बट आप देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, स्कॉर्पियो लगन और पाइसेस लगन के ऊपर शुक्र की असीम कृपा है। आप जब आगे जाएंगे ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन सेशंस के अंदर, आपको समझ में आते जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो कर्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट जाकर पुशअप मारना शुरू नहीं करेंगे तो मंगल की एनर्जी को कभी जीवन के अंदर बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सोचते नहीं रहना है, एक तो आपका लगन जो है वो एक तो वाटर एलिमेंट का बन जाता है। आप समझिए मंगल वाटर वाटर एलिमेंट के अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं करते। स्कॉर्पियो के अंदर जब भी मैं मंगल देखता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा कभी ये पॉजिटिव होगा। पाइसेस लगन के अंदर भाग्य का मालिक भाग्य के अंदर आकर बैठ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य का मालिक भाग्य के अंदर आकर बैठ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि वो जाकर उधर भी अप्स एंड डाउन्स देगा आपको, ठीक है। सो समझने की बात यह है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। एंड इफ यू डू द कर्मा देन यू विल बी एबल टू determine that what are your own mistakes in the sixth house, and once you determine your own mistakes you would be able to work upon it technically, which is your you क्या बोलते हैं, फिर आप इस पर टेक्निकली काम कर पाएंगे जितना आप कम काम करना चाहते हैं, और उसकी वजह से आपको गेन्स होगा जो कि आपका 11वां भाव बन जाता है। नाउ लेट्स कम टू विच साइन, नेक्स्ट कौन सा है, सैजिटेरियस। अभी सैजिटेरियस के अंदर देखिए तीसरे भाव का मालिक कौन बनता है, सैजिटेरियस के अंदर तीसरे भाव का मालिक कौन बनता है, शनिदेव, धनु लग्ना। अब यहां पर देखिए कि इनके लिए ये बहुत ज्यादा लकी है, ये अपने आप में लक को रिप्रेजेंट करते हैं। लगन के अंदर लक का कारक आकर बैठ गया तो बहुत ही खुश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी सब कुछ जीवन में मौज चल रही है। बट प्रॉब्लम पता है इन लोगों के साथ क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सैजिटेरियस वाले लोगों के अंदर आपको ईगो बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। ईगो देखने मिलेगा बिकॉज आप देखेंगे कि इनको लक साथ में मिला हुआ है। आप समझिए हार्ड वर्क और लक अपने जगह पे है, बट हार्ड वर्क इज जस्ट 10% इन द लाइफ, लक इज 90% इज वॉट आई बिलीव। बिकॉज आप देखिए कि लक से सब कुछ होता है। आप डिसाइड नहीं करते आप कौन से फैमिली के अंदर जन्म लेंगे, आप डिसाइड नहीं करते कि आपको पार्टनर कौन सा मिलेगा, बट आप ये सिर्फ आप इतना ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप कर्म क्या करेंगे। अब आप समझिए कि इन लोगों को लक बहुत अच्छा मिलता है, इनको जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इनको आप देखिए कि लियो भी यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके कुंडली के अंदर प्लेस्ड है। अभी बताइए कि लियो की साइन आपके कुंडली के अंदर कहाँ पर आती है, अगर 9 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है तो लियो का साइन कहाँ पर आ रहा है आपकी कुंडली के अंदर, आप बताइए। आपके 9वें भाव के अंदर लियो का साइन आ गया, आप समझ रहे हैं। आप लक के अंदर जो है वो सूर्य की इच्छा लेकर पैदा हुए हैं आप लक के अंदर, मतलब सूर्य का नसीब आप लेकर पैदा हुए हैं। दो प्रकार के लोग हैं, बार बार कहता हूं। एक है जिसने 10 बुक पढ़ी हुई है गैम्बलिंग के बारे में और वो गैम्बल करने की कोशिश कर रहा है, पूरा दिमाग लगा रहा है, और एक बंदा है जिसने एक भी बुक नहीं पढ़ी हुई है, वो गैम्बल कर रहा है और वो नसीब से जीत रहा है। जो बंदा है जिसने एक भी बुक नहीं पढ़ी वही जीतेगा, क्योंकि इसके अंदर नसीब का खेल ज्यादा होता है, राइट। सो क्योंकि 90% जो चीजें होती हैं लाइफ के अंदर वो नसीब से आती है। अब आप देखेंगे सैजिटेरियस लगन के अंदर क्या होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। दिस इज अ लगना विच इज ईगोइस्टिक लगना। आप देखेंगे कहीं बार ये लोग लोगों के साथ मैनेज नहीं कर पाते, लाज और मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि बहुत इनको अपने भाग्य के ऊपर इतना ट्रस्ट हो जाता है, कई बार इतने ब्लेसिंग्स पर इतना ट्रस्ट हो जाता है कि ये सारे लोगों के अगेंस्ट चले जाते हैं।
मतलब दे विल नॉट थिंक कि सामने वाला कौन है, सामने वाला कौन नहीं है। और ये आप देखेंगे इनको अपने बोली की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ये लोग कई बार आप देखेंगे कि बोलते भी खराब है, ये इनको लक होता है ना इनके पास, तो बोल भी खराब देते हैं कई बार। भले इस दूसरे भाव का मालिक भी आपके शनिदेव बने हैं, बोलने की वजह से इनको तीसरे भाव के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम देखने मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए छठे भाव के अंदर भी आपकी बोली की राशि आ जाती है, जो कि टॉरस आ जाता है आपके छठे भाव के अंदर। तो राइट, बोलने की वजह से सबसे पहले प्रॉब्लम देता है ये। दूसरा आप देखेंगे कि अपने लक पर ज़्यादा भरोसा होना, इसीलिए मास मैनेजमेंट स्केल नहीं कर पाना। जैसे कि अगर 10 लोगों को मैनेज करने का बोला है तो सबसे पहले बोलेंगे कि यार मेरा नसीब काम कर रहा है, मैंने काम कर लिया, चलो निकल लिया। इस तरीके से इनका कभी कभी रवैया हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ जुपिटर्स ब्लेसिंग। जुपिटर को कर्म करना पसंद नहीं है, एथिकल होंगे बट क्या है कि मैनेजमेंट करना नहीं आएगा इनको अच्छे तरीके से, लोगों से डील करना यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद के अंदर ही रहेंगे। आप देखेंगे कि बिकॉज आजकल क्या हो गया है ना, आजकल हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि पोजीशन के ऊपर से ही लोगों को जज किया जाता है। मतलब अगर किसी की पोजीशन अगर अच्छी नहीं है, किसी की अगर किसी के पास अगर पैसा नहीं है, तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते लोग बिल्कुल भी। तो अगर आपके पास ऐश कैश है तो फिर ऐश है। अभी ये देखो, ये भी एट द एंड ऑफ द डे आपके क्या बोलते हैं सैजिटेरियस लगन के अंदर काम आता है। अभी आप देखिए ना कि किस तरीके से भगवान ने लगन भी डिसाइड किए हुए हैं, जिसको आपके कुंडली के अंदर भाग्य का कारक बताया गया है। जो कुंडली कलयुग के अंदर आगे बढ़ेगी तो भी वो भाग्य बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि भाग्य जो है आपके, क्योंकि जो भाग्य है आपका वो जुपिटर से रिप्लेस होता है। आपको भगवान लक से पोजीशन तो दे देंगे, तो आपको मैनेजमेंट की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लोग आपके आसपास घूमेंगे, क्योंकि आपके पास लक आ गया है यहाँ पर। इसीलिए मैं कहता हूँ सैजिटेरियस लगना इज वन ऑफ द व्हाट डू यू से वन ऑफ द लकीएस्ट लगना, क्योंकि आप समझिए कलयुग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आकर इनको पूछेंगे ना, क्योंकि इनके पास पैसा होगा, लक से पैसा आ चुका है, तो तीसरे भाव के अंदर मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर छठे भाव के अंदर बोली रखने की जरूरत है। अगर बोलेंगे सही तरीके से नहीं, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जीवन की जो एक इच्छाएं हैं, वो तभी पूरी हो पाएगी कहीं ना कहीं जब आप मास मैनेजमेंट कर पाएंगे। देखिए, आप पैसा अच्छा कमा लेंगे, आप जीवन के अंदर लक का साथ लेंगे, बट आपको लोगों का साथ नहीं मिल पाएगा यहाँ पर, समझिए। ये बहुत कम समय है हमारे पास एक्चुअली, मेरे को पूरा कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेट्स डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि आगे भी तो अभी तक बचा हुआ है। ओके, लगन आपका हो गया सैजिटेरियस। तीसरे भाव के अंदर आपकी जो राशि आ गई वो आपके मासेस की राशि आ गई, कि आप मासेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। आपके इंटरनेट की राशि आ गई। आपके 11वें भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई? आपके 11वें भाव के अंदर लीब्रा राशि आ गई। आप समझिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ेगा। 11वें भाव के अंदर आपको लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और लगन इस तरीके से चलता है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मास लोगों से डील कैसे करते हैं, तीसरे भाव के अंदर आप सीखेंगे। छठे भाव के अंदर आप वो सीखेंगे कि आपको किस तरीके से बोलना चाहिए, लोगों के साथ किस तरीके से वार्तालाप करना चाहिए। और उसके बाद जाकर आपकी इच्छा की पूर्ति होगी अपने क्या कहते हैं, अपने लिब्रा साइन के थ्रू, जो कि आपके 11वें भाव के मालिक बनते हैं। इसीलिए आपको तीसरे भाव से गुजरना पड़ेगा। बट आपके पास लक इतना ज्यादा है, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य के मालिक बनते हैं, तो आपके पास लक बहुत ज्यादा होने के कारण आपको इस चीज की वजह से जीवन के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिलता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सैजिटेरियस लगना। बट इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग, इफ यू वांट टू क्रिएट अ मल्टीनेशनल कंपनी, इफ यू वांट टू हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, इफ यू वांट टू डू समथिंग रियली रियली बिग, लक से आगे बढ़कर अगर कुछ करना है जीवन के अंदर, तो फिर आपको शनि को साथ में लेना ही पड़ेगा। बोली को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरे भाव के अंदर शनि की राशि और छठे भाव के अंदर आपकी सेकंड टॉरस की राशि। समझ जाइए, बोलेंगे सही नहीं, सिर्फ लक के भरोसे बैठेंगे तो खराब रिजल्ट देखने मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द कैप्रिकॉन असेंडेंट। अब देखिए, कैप्रिकॉन असेंडेंट ना, इट इज ऑल अबाउट अथॉरिटी। आप समझिए, आप इसको, मैं बार बार कहता हूं, इसको अगर आप अथॉरिटी नहीं देंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगा। अथॉरिटी नहीं, हर एक चीज का क्रेडिट लेना होता है आप इनको, आप समझिए। आप देखेंगे इनको क्रेडिट इसलिए मिलता भी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अजीब सा एक असेंडेंट है। आप समझिए, ये एक शनि की वो राशि है जो कि गेन करना चाहती है, गेन करती हुई फिर भी थकती नहीं है। इधर कर्म बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि इन लोगों को जीवन के अंदर अथॉरिटी चाहिए होती है। इन लोगों को जीवन के अंदर बहुत काम करते हैं, फ्री की अथॉरिटी नहीं मांग रहे। शनि का लगन है, फ्री में एक चीज नहीं मांगेंगे ये लोग, हर एक चीज के लिए काम करेंगे, बट देने की क्षमता यहाँ पर कम होती है कैप्रिकॉन लगन के अंदर। अगर स्पेशली अगर जुपिटर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देने की क्षमता कम होती है। और अगर इन्होंने देना सीख लिया जीवन के अंदर कि किस तरीके से किस तरीके से मैं स्पेंड कर सकता हूँ लोगों पर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना इनकी, कि स्ट्रगल और हार्डवर्क ज्यादा है। लगन के अंदर ही कैप्रिकॉन आकर बैठ गया, कर्म से ही सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, राइट। तो कर्म करने के बाद देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और तीसरे भाव के अंदर ही जाकर देना है। इनका 12वें भाव के अंदर देना है ही नहीं। 12वें भाव के अंदर तो इनकी जुपिटर की राशि बैठी हुई है धर्म कर्म से। तो आप समझिए ये किस तरीके से इनका स्केड्यूल काम करता है। आपके लगन के अंदर कैप्रिकॉन राशि आ गई, 12वें भाव से आपने धर्म कर्म को पहले सीखा, धर्म कर्म को अक्यूमुलेट किया, तभी जाकर आप अपने तीसरे भाव के अंदर, जहां पर पाइसिस राशि आती है, वहां पर आप जाकर दे पाए।
नहीं तो आप दे ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसलिए पहले 12वें भाव का कॉन्सेप्ट समझाया है, नहीं तो आप तीसरे भाव को समझ नहीं पाएंगे। राइट, तो 12वें भाव के अंदर जब आप धर्म कर्म की चीजें करेंगे, जब आप धार्मिक होंगे, जब आपको धर्म की समझ आएगी, तब जाकर आपको समझेगा कि चीजें नश्वर है, मेरा जो मेहनत करना है ये लिखा हुआ था, और तब जाकर आप तीसरे भाव के अंदर आप दे पाएंगे। तीसरे भाव के अंदर जब आप चीजें देंगे, तीसरे भाव के अंदर जब आप डोनेट कर पाएंगे चीजों को, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कई हद तक कम होगी। बताइए छठे भाव का मालिक कौन है? छठे भाव का मालिक कौन है बताइए? बताइए छठे भाव का मालिक कौन है? जेमिनाई है, राइट। आप देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। आप देखेंगे कि इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। किन लोगों को? कैप्रिकॉन वाले लोगों को। बिकॉज आप देखेंगे कम्युनिकेशन सही तरीके से ये लोग नहीं कर पाएंगे। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यार, इट्स अ वेरी ब्रिलियंट हॉरोस्कोप। आई हैव अ फ्रेंड यार जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ही इज मेकिंग लाइक मे बी 10,000 यूरोज अ मंथ, और ऐसे घर से आता है जहाँ पर उसने वेटर का काम किया हुआ है। मकर लगन की बात है, यहाँ पर आकर मैंने देखा है इतना कुछ लाइफ के अंदर उसके चेंज हुआ है। क्योंकि देखिए 12वें जुपिटर जो है वो दशम भाव के अंदर आकर उनके बैठे हुए हैं, और इधर आने के बाद उसने देना सीखा। जीवन के अंदर कभी देना सीखा ही नहीं था पहले, क्योंकि पैसे ही 300 रुपये आते थे, किसको देगा वो। फॉरेन कंट्री के अंदर आया, 12वां साइन जो होता है आपका पाइसिस, जो आपके फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्टिवेट हुआ। दशम भाव के अंदर जो जुपिटर है वो एक्टिवेट हुआ, पैसा ज्यादा आया, देना सीखा, देना सीखा तो खुश हो गए। खुश हो गए तो बोलना सीख लिया, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तब गलत बातें बोलना वो कम करता है। दूसरे भाव के अंदर आपके एक्वेरियस राशि आती है, तो आप अपने मतलब की बात करेंगे मोस्टली, और जब आपने मतलब की बात करना कम कर दिया तब छठा भाव आपका बेटर होने लग गया। तो पहले धर्म कर्म को अपने अंदर इन्फ्यूज करिए। धर्म कर्म के अंदर इन्फ्यूज करने के बाद जुपिटर को किस तरीके से एक्टिवेट हुआ, उसका जुपिटर फॉरेन के अंदर आकर एक्टिवेट हुआ, पाइसिस के वजह से फॉरेन के अंदर एक्टिवेट हुआ, देना सीखा तो बोली सही हुई। इस तरीके से काम करते हैं। लेट्स कम टू द एक्वेरियस लग्न। अभी एक्वेरियस लगन के अंदर बहुत ही सिंपल है। आप समझिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप मासिस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आप अपने लिए सोचते हैं। यहाँ पर एक्वेरियस लगन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर अपने आप को देना पड़ता है। तीसरा जो माइंड है, सबकॉन्शियसली अपने आप के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इसके दो मीनिंग होते हैं यहाँ पर। एक्वेरियस लगन के अंदर आप देखेंगे कि अपने आप में बड़ा ही स्पेशल है ये। अब देखिए आपके दशम भाव के मालिक यहाँ पर बन जाते हैं मंगल देव, और आपके तीसरे भाव के मालिक भी यहाँ पर मंगल देव बन जाते हैं। अगर आप तीसरे भाव को बेटर नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं इंटरनेट के थ्रू ही काम कर लेता हूँ, या फिर मैं लोगों के मैनेजमेंट के थ्रू ही काम कर लेता हूँ, अगर आप कर्म करना नहीं यहाँ पर पसंद करेंगे, तो आप देखेंगे कि दशम भाव के अंदर आपको स्कॉर्पियो की एनर्जी देखने मिलेगी, फिर आप कर्म नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए कि कैप्रिकॉन लगन वाले होते हैं ना, ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कर्म करना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी है। समझिए कैप्रिकॉन लगन के मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं, पहला स्लो मूविंग प्लैनेट, प्रोक्रेस्टिनेशन का आपको यहाँ पर हैबिट देखने मिलेगा। दूसरा राहुदेव यहाँ पर बनते हैं। राहुदेव के पास क्या नहीं है? आप मुझे बताइए, राहुदेव के पास बॉडी के अंदर कौन से पार्ट नहीं है? टेल मी। राहुदेव के पास बॉडी के अंदर कौन से पार्ट नहीं है? एग्जैक्टली हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चेहरा है। आप समझिए ये आपको हर एक लगन बताने की कोशिश करेगा अपने आप में, इसीलिए हर एक लगन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपके लगन के पास अभी चेहरा, आपका लगन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी को, बट आपके लगन का जो एक सब लॉर्ड बनता है, आपके लगन के जो मालिक बनते हैं, उसके लोअर बॉडी के तो पार्ट्स ही नहीं है। तो आप किस तरीके से ऑपरेट करेंगे? आप अपने दिमाग से ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे बार बार। आप ऐसा सोचेंगे अपने दिमाग के अंदर कि यार मैं ये काम इससे करवा लेता हूँ, मेरा ये नेटवर्क है, उससे मैंने वो काम करवा लिया, मैंने इधर कॉल कर दिया, उधर कॉल कर लिया। पर तीसरे भाव, भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीसरे भाव के अंदर जब आप जाओगे तब आपको कर्म करना पड़ेगा, और अगर कर्म नहीं करोगे तो दशम भाव के अंदर भी सक्सीड नहीं हो पाओगे, क्योंकि दशम भाव के ही मालिक तीसरे भाव के ही मालिक बनते हैं, जो कि मंगल देव बनते हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और किस तरीके से आप काम करेंगे उसके अंदर आपको, आप देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस के लिए काम करना, कर्म करना। राहुदेव है ना यहाँ पर, आप राहुदेव किस तरीके से काम करते हैं कि कि इसको कॉल कर लिया, इसका कॉल उससे काम हो गया, उससे आपके काम बनेंगे, बट आपका खुद का कर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू योर ओन कर्मा, बिकॉज आप समझिए आपका 12वें भाव भी कर्म का ही है। आपके 12वें भाव के अंदर एक ऐसी राशि आकर बैठ गई है जिसके अंदर जुपिटर डेबिलिटेट होते हैं। तो आप समझिए आपके लिए कर्म करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि अगर आप कर्म नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि ये ऐसे लोग होते हैं, पता है कि जिम जाना है, जिम जाकर इनको बॉडी बनानी है, ठीक है। अब ये जिम क्या जाएंगे, जिम जाकर एकदम टेक्निकल एक्सरसाइज चूज करेंगे कि यार मैं क्या करता हूँ, क्रॉसफिट कर लेता हूँ थोड़े टाइम, तो मेरा ज़्यादा कैलोरी बर्न हो जाएगा, मैं फटाफट कैलोरी बर्न करने की कोशिश करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। यहाँ पर वो चीज़ें करने की कोशिश नहीं करेंगे जो जो रियल में स्ट्रगल मांगती है, बिकॉज दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इनका प्रोफेशन भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर दिमाग ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेड है आपके लगन के पास और बॉडी नहीं है, इसलिए आप कर्म नहीं कर रहे हो। पर भगवान क्या बोल रहे हैं, तीसरे भाव के अंदर जाकर कर्म करो, और तीसरे भाव के अंदर कर्म करोगे जाकर, तभी जाकर जुगाड़ की प्रवृत्ति कम होगी, और दशम भाव के अंदर जो आपके
आपके मंगल देव बैठे हुए हैं, तभी जाकर आपको वो करियर के अंदर स्टेबिलिटी देंगे, रिजल्ट देंगे। इसीलिए एक्वेरियस अगर जितना कर्म से भागेगा उतना उसको कर्म करना पड़ेगा, जितना कर्म से भागेगा उतना कर्म करना पड़ेगा। 12वां भाव भी क्योंकि कर्म से ही शुरू हो रहा है। मतलब ऐसा जो इंसान है इसको पहले बैठकर सोचना पड़ेगा। एक्वेरियस के अंदर एक तो समझ नहीं पा रहा धर्म होता क्या है, समझ रहा है कि यहाँ पर पैसा, ये पैसा चाहिए, इतना ही समझ में आ रहा है। 12वें भाव के अंदर भगवान ने बोला है कि एक मंत्र को 10 बार रिपीट करो, एनर्जी फील नहीं होगी। एनर्जी फील नहीं होगी तो भी मंत्र को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ लगेगा। तीसरे भाव के अंदर मंगल की राशि, इसीलिए आप एक तरीके से ब्लेस्ड भी हैं कि तीसरे भाव के अंदर आपको मंगल की राशि मिल गई है। एक्वेरियस लगन के अंदर अगर तीसरे भाव के अंदर किसी को मंगल देव मिल जाए, और अगर कुंडली में किसी भी तरीके से सूर्य अगर पॉजिटिव होकर, मैंने नेम फेम का योग बनाता है, बहुत फेमस होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से फेमस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर आपको कर्म करना है तो इंटरनेट में कर्म करिए, बट कर्म करने की कोशिश करिए। डोंट ट्राई टू पुट इट ऑन अदर पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। लेट्स कम टू द पाइसेस लगना, आज के लिए आखिरी लगना। अब देखिए ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा, वर्गो और पाइसेस हमने देखा ना, जहाँ पर हॉरोस्कोप डिवाइड होता है आपका, जहाँ पर वो एक डिवीजन क्रिएट करता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। लोग 7 को भी डिवीजन मानते हैं, मैं 6 को भी डिवीजन मानता हूँ। अभी आप समझिए कि आपके तीसरे भाव का जो मालिक है वही आपके अष्टम भाव का मालिक बन गया है, और आपके तीसरे भाव का मालिक आपके लगन के अंदर एग्जॉल्ट होता है। आपके तीसरे भाव का मालिक आपके लगन के अंदर एग्जॉल्ट होता है। आपके अष्टम भाव का मालिक भी आपके लगन के अंदर एग्जॉल्ट होता है। मतलब पहली बात तो ये समझ जाइए कि अगर आप सबकॉन्शियसली ऑपरेट नहीं करेंगे कोई भी चीज को तो काम ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए अष्टम का मालिक पहले तो कुंडली के अंदर जाकर लगन के अंदर एग्जॉल्ट हुआ है। अगर आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा उससे, क्योंकि पाइसिस के अंदर दिमाग लगाना है ही नहीं। जितना दिमाग लगाओगे उतना काम खराब होते जाएगा। ठीक है, सबसे पहला ये। दूसरा, आप ये समझिए कि आपके तीसरे भाव के अंदर कौन सी राशि आती है पाइसिस लगना, बताइए। तीसरे भाव के अंदर कौन सी राशि आती है आपकी? टॉरस। अब समझिए पाइसिस वालों के साथ दुविधा ये होती है कि ये लोग इतने कर्म के एंड पे आ चुके हैं, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी इनका सिचुएशन हो चुका है कि ये कर्म के एकदम आखिर में आकर खड़े हुए हैं। आप समझिए पाइसिस को ज्यादा जीवन के अंदर, आप देखिए पाइसिस की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, मोह छूटते जाता है हर चीज से। ऐसा होगा कि यार ये पहले बहुत ज्यादा पसंद था, अब ये भी पसंद नहीं आ रहा। पहले ये शौक थे, अब ये शौक नहीं रहा। पहले ये खाना पसंद था, अब ये भी खाना नहीं रहा। लगन हर एक चीज छोड़ने की कोशिश कर रहा है, त्याग करने की कोशिश कर रहा है। त्याग, ये आप देखिए हाईएस्ट लेवल है यहाँ पर, दिमाग ही नहीं है ना, क्योंकि आप समझिए कोई भी ऐसी भौतिक चीज इंसान को सुख ही नहीं दे पा रही है। थैंक यू प्रशांत जी। कोई भी आप समझिए कि जीवन ही ऐसा हो चुका है उन लोगों का कि सुख नहीं, क्योंकि लगन ही है। और सुख नहीं देने की वजह से ये लोग कई बार आप देखेंगे कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं ये लोग। आप देखिए पाइसेस लगन के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिलेगी कहीं बहुत ज़्यादा अगर दिमाग के अंदर कोई फितूर चढ़ गया, शुक्र एक्सॉल्ट हो रहा है ना, तो आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं गिटार लेकर निकल गए बॉम्बे, फैमिली जो है यूपी में ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगेन यश शर्मा जी, आई हैव टोल्ड अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट डोनेट द मनी। इफ यू हैव द क्वेश्चन, इफ यू वांट टू शो द अप्रिसिएशन, डोनेट द मनी, अदरवाइज डोंट डोनेट द मनी, आई वोंट आंसर। मैंने पहले भी कई सारे लाइव सेशंस के अंदर ये आपको कहा गया, रेगुलरली बेसिस पे कहता हूँ। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि हम एक डिस्कस कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन बीच में आके क्यों सेशन खराब करना है, राइट? प्लीज डोंट डू दिस अगेन। एनीवेज, पाइसेस लगन के अंदर आप देखेंगे हर चीज़ देने की बात है यहाँ पर, और आप इसके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं। आप अपने रिसोर्सेज जो होते हैं उनको सही तरीके से जनरेशन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो आर्टिस्ट हैं वो निकल जाते हैं अपने शहरों से अपने आर्ट को प्रूव करने के लिए, अपना आर्टिस्ट बनने के लिए, बट फैमिली यहाँ पर पीछे है। इमेजिन करिए घर का एक ही लड़का है, वो भी अगर कमाऊ नहीं निकला, वो अपने आर्ट और पैशन के पीछे ही चला गया, रिसोर्सेज वो अक्यूमुलेट नहीं कर पाया, फैमिली को सपोर्ट ही नहीं कर पाया, तो वही फैमिली कार्मिक डेट बन जाएगा आपका। और वही फैमिली कार्मिक डेट बन के आपको मल्टीपल वेज के अंदर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव के अंदर कौन सी राशि आ गई? एक्वेरियस राशि आ गई, जहां पर आपको मल्टीपल लोगों को देना पड़ेगा। तो पाइसेस का क्या है कि मिलता भी मल्टीपल में, जाता भी मल्टीपल में। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कर्म करना जरूरी है अपने फैमिली के लिए। समझना ये जरूरी है कि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका पैशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी साधना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फैमिली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर बार अपने मूड को सिर्फ आगे रखकर आपका काम नहीं चलेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर फुलफिल नहीं करोगे, अपने रिसोर्सेज को अगर फुलफिल नहीं करोगे, जो रिसोर्सेज आपको देने हैं जीवन के अंदर लोगों को, वो नहीं दोगे, तो बाद में 12वें भाव के अंदर जाकर मल्टीपल लोगों को आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। इसीलिए प्रभु ने क्या किया हुआ है ना, पाइसेस वाले लोगों को स्पिरिचुअलिटी का भी कारक दिया हुआ है। 12वें भाव के अंदर ही आपको एक्वेरियस मिल गया, जहां पर मल्टीपल लोग आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो इनका कर्म ही भगवान ये बना देते हैं कि 12वें भाव को ही आप जाकर प्रीच करो, मल्टीपल लोगों को पाइसेस के बारे में बताने की कोशिश करो, मल्टीपल लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताने की कोशिश करो। यही 12वें भाव का मालिक अगर दूसरे भाव से जुड़ जाए आपके, देखिए स्पिरिचुअलिटी से आप पैसा भी कमा रहे हैं,
क्योंकि आपके 11वें भाव के मालिक भी शनिदेव बनते हैं और स्पिरिचुअल आप हो भी रहे हैं, जहाँ पर आप मासेस को भी ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए थैंक यू निहार जी, थैंक यू यश। आई एम सो सॉरी फॉर दिस यश शर्मा जी, इफ यू माइट हैव फेल्ट बैड, आई एम रियली सॉरी। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी और एवरीथिंग। आई पीपल नो मी एंड आई थिंक आपको भी ये पता होगा। इफ़ यू वांट, आप सिर्फ इस ये सेशन में सेव करूंगा एस्ट्रो एंडी लाइव एंड शॉर्ट्स पर, अपना सिर्फ गूगल पे का नंबर लिख दीजिए प्लीज़। आपको 2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि टीम को मैं रिप्लाई करूंगा, सिस्टमेटिकली काम होता है, 2 दिन के अंदर आपको अपना पैसा रिफंड हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक यू हैव डोनेटेड 280 रुपीज़, सो आई रिमेंबर दिस, आई विल राइट इट डाउन एंड यू विल बी रिफंडेड विथ योर मनी। सो सॉरी फॉर दिस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप समझिए पाइसेस लगन को कि सबसे पहले आपको देना क्या है यहाँ पर। आपको अपने रिसोर्सेज फुलफिल करने हैं, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। यहाँ पर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ऋण जो होगा वो आपको बहुत सारे लोगों को चुकाना पड़ेगा जो आपके 12वें भाव के अंदर है। तो इस बार आपको फैमिली अगर 3 की मिली हुई है और अगर आपने अपना ऋण नहीं चुका है तो नेक्स्ट टाइम फैमिली 10 की मिलेगी और फोर्सफुली काम करना पड़ेगा। और फिर भी आपको अगर पाइसेस से मिल गया तो समझ लो मर गए फिर तो, क्योंकि इच्छाएं इतनी ज़्यादा है शुक्र से रिलेटेड और शुक्र के ही प्रारब्ध को आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसीलिए आप देखेंगे कि शुक्र की ब्लेसिंग्स भी हैं, वो अपने पैशन को फील कर पा रहे हैं पाइसेस वाले सारे के सारे लोग, बट वो पैशन का ही एक हिस्सा शुक्र भी है जो आपको बता रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है। इसीलिए अष्टम भाव के मालिक भी आप देखेंगे शुक्र बन जाते हैं, जो बता रहे हैं आपको कि आपको ऑकल्ट के अंदर जाना है, बट आपके तीसरे भाव के मालिक भी शुक्र बन जाते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको रिसोर्सेज फुलफिल करने हैं। दैट इज द रीजन आप देखेंगे कि शुक्र अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है, मेलिशियस प्लैनेट है, मेरा फेवरेट प्लैनेट है। इट हैज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ ब्रेन, बट आप देखेंगे कि वो खुद के लगन को भी नहीं छोड़ता। पाइसेस को तो छोड़ दो, टॉरस लगन को देख लो ना, कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि यहां पर शनि देव भी आकर बैठ जाते हैं। टॉरस लगन हो जाता है तो देखिए आपके छठे भाव के मालिक लिब्रा बन जाते हैं, तो आपके लगन के अंदर भी अगर शुक्रदेव आकर बैठे हैं तो भी वो छठे भाव की एनर्जी आकर बैठेंगे, रोग ऋण शत्रु से आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपका लिब्रा लगन बन जाता है तो आपके छठे भाव की जो एनर्जी होती है, अष्टम भाव की एनर्जी होती है, वो फिर से टॉरस हो जाती है। तो आपके लगन के अंदर अगर शुक्र फिर से आकर बैठ गए लिब्रा के अंदर तो भी वो इतना अच्छा काम नहीं, ओवरऑल तरीके से अच्छा ही काम करेगा। लगन के अंदर बली होता है प्लैनेट, बट अष्टम भाव के अंदर फिर भी वो प्रॉब्लम देगा। एंड सेम थिंग इट इज डूइंग विद पाइसेस एज वेल, कि रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करो, रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करने के बाद सब चीज़ देने का जरूरत नहीं, फैमिली को पहले सपोर्ट करो, लोगों का भला बाद में करो, पहले फैमिली का भला करो। और पहले फैमिली का जब भला कर पाओगे तब जाकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, जब जाकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तब जाकर आप लोगों को प्रीच कर पाओगे 12वें भाव के अंदर, जो आपका रियल मकसद है, और फिर आपको उधर से ही आपका सैल्वेशन हो जाएगा। सो आई होप आपको तीसरा भाव समझ में आया होगा। और तीसरा भाव जो है इन डिटेल बताने की कोशिश की है, इन डिटेल तो नहीं बताया है, मतलब एक बेसिक्स खाली स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। वर्षफल रीडिंग मैं नहीं करता वर्षफल, बिकॉज आई डोंट, लाल किताब सही है, वर्षफल की रीडिंग्स मैंने पहले की हुई है, बट उससे बेटर टेक्निक्स मुझे लगता है मेरे पास हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव बेटर टेक्निक्स देन वर्षफल। और ऐसा नहीं है कि देखिए वर्षफल के अंदर क्या होता है, बहुत पर्टिकुलर टेक्निक्स होती है कि यार आपको वर्षफल के अंदर अगर तीसरे भाव के अंदर जुपिटर मिल गया तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। अब कैसा होता है कि हाँ ठीक है, वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई ओवरऑल व्यू की, बट उसको सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग के अंदर। सो वंस यू सेग्रीगेट दैट इनटू टाइमिंग यू विल बी मच मोर गुड इन एस्ट्रोलॉजी। सो इट इज़ अ गुड थिंग टू डू, बट अभी फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा हूँ। वाई वीनस इज योर फेवरेट? देर इज नो आंसर फॉर दिस एक्चुअली। सी देर इज आंसर फॉर दिस यार, मेरे को ऐसे लगता है कि जो हमेशा बार बार हारता है और हारने के बाद भी अगर वो घुटने नहीं टेक रहा तो आप समझिए कि कुछ तो है उस प्लैनेट में बात। शुक्राचार्य ने जीवन भर साधना की है, जीवन भर साधना की, जीवन भर किसी और के लिए काम किया, अपने रिस्पेक्ट के लिए काम किया। सो इट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लैनेट्स, नॉट लाइक ओनली फेवरेट प्लैनेट। आई एम अ जुपिटेरियन पर्सन एज यू कैन सी, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय गॉड। तो मैं जुपिटर के बारे में भी सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सी आपको पता है शुक्र क्या बताता है? शुक्र ना आपके वीर्य का कारक होता है। शुक्र के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे ना तो इतना लंबा सेशन हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा रिसर्च अगर मेरा किसी पर रहा है तो बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव पर रहा है। शुक्र देखिए, शुक्र और मंगल की युति क्यों अपने आप में इंसान को बहुत ज्यादा एकदम डैशिंग बना देती है? कभी सोचा है आपने? आपका जो वीर्य होता है वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो होता है वो आपके डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्लड से आपका डीएनए निकल कर आता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे आपके पितरों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति होती है ना तो पितृदोष बहुत कम हो जाता है ऐसी कुंडलियों के अंदर। क्योंकि आपका जो वीर्य का कॉम्बिनेशन है वही जाकर आपके पॉजिटिवली आपके मंगल के साथ मिल चुका है, इसलिए दिखते बहुत अच्छे हैं ये लोग, अट्रैक्टिव होते हैं अपने आप में। ये कुछ थियरीज है, आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी ये थियरीज को। सन और वीनस के अंदर तो खराब कॉम्बिनेशन है ना, ये तो मैरिज के अंदर आपको दिक्कत देगा ही देगा। सन और वीनस साथ में बैठ गया और अगर कुंडली के अंदर लिब्रा के अंदर केतु आकर बैठ जाए, खराब हो गया। दीज आर स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस, मैरिज टूटेगा। कोई यहाँ पर डाउट वाला बात? खैर मैं इस तरीके से, इसलिए मैं स्ट्रेट शॉट प्रेडिक्शंस मेरे पास बहुत सारे हैं करने के लिए।
अगर मैं आपको बताऊं, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रेडिक्शंस के मैं स्ट्रेट शॉट पर मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या होगा, आपकी कुंडली के अंदर कोई योग बनता है, हर एक की कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ योग बनता है। आपका 10 साल बाद जो सिचुएशन होने वाला है उसको लेकर आप आज ही दुखी हो जाएंगे। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, अगर आपके सप्तम भाव के अंदर मेलेफिक्स बैठे हुए हैं और अगर आप यंग हैं, आप मेरे जैसे हैं, तो आप चिंता मत करिए इस बात की। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद इतना कलयुग बढ़ चुका है कि मैरिज जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी मैरिज कोई स्पेशल नहीं होने वाली है जो टूट रही है। आप आसपास भी वही लोगों को देखेंगे। इंसान दुखी कब होता है? जब वो देखता है सामने वाला सुखी है। ये रियलिटी है, फैक्ट है, और लोग इसको समझ नहीं पाते। तो समझने की बात यह है कि जब आसपास भी आप यही चीज़ को होते हुए देखेंगे कलयुग के कारण, तो आप सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, मेरे साथ भी हो गया। तो पर आज ही उसका टेंशन लेना आपके माँ बाप ने भी शुरू किया, तो आपके माँ बाप का एक तो कितना समय गया, ना कर्म कर पाए ना किसी और चीज़ को कर पाए। दैट इज द रीजन आई डोंट बिलीव इन गिविंग स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस। मैं कंसल्टेशन भी आती है तो मैं रेमेडी देता हूँ, मैं पूरे तरीके से चार्ट को समझता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप ये कर लीजिए। आई डोंट वांट टू टेल यू कि कल जाकर ये हो जाएगा, दिख तो रहा है होगा, उसमें कोई नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ से दूँ आपको? आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए ना, इंस्टाग्राम पर मैंने अभी इसके ऊपर लिंक डाल के रखा है स्टोरी के ऊपर, प्लीज़ जाकर आप वो देख लीजिए। मैं आपको लिंक सेंड कैसे करूँगा पर्सनली? मेरे पास नंबर नहीं है आपका। व्हेन विल योर कोर्स स्टार्ट? मेरा कोर्स यार दिसंबर के अंदर मैं सोच रहा हूँ मैं स्टार्ट कर देना चाहिए, बट पता नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं तो फिर बोलता हूँ तो फिर क्या है कि आई डोंट वांट टू कीप दैट इन यू नो, आई हैव टू कीप इन माई सेल्फ। तो दिसंबर के अंदर आई एम थिंकिंग ऑफ इट, बट लेट्स सी हाउ दिस गोज़। एंड आई एम ऑन माई रिसर्च स्टडी एज ऑफ नाउ। अभी मैं रिसर्च में भी फिर से जा रहा हूँ। सो अभी सोचा है, व्हेन आई एम इनटू रिसर्च देन आई हैव टू, मैं 14-14 15-15 घंटे एक जगह से उठता नहीं हूँ, बिकॉज देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उसी के अंदर हूँ। सो आई थिंक फ्रॉम दिस 15th ऑल्सो आई एम गोइंग टू गो टू सम प्लेस जहाँ पर मैं थोड़ा सा आई विल ट्रैवल एंड देन आई विल रिसर्च ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो 4 दिन मैं कंसल्टेशन फिर से नहीं लूँगा आई गेस। सो लिंक इज़ नॉट वर्किंग। मेरे को 2-3 लोगों ने बोला लिंक काम नहीं कर रहा है, और कुछ लोगों ने बोला लिंक काम कर रहा है। मैं कहाँ पर आपको लिंक दूँ, आप बताओ? एक काम करता हूँ, सुनिए, ये जो लाइव सेशन होगा ना, ये लाइव सेशन के एस्ट्रो आईएनडी शॉर्ट्स एंड लाइव पर ये सेव होगा। आप जाकर ना सिर्फ इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, और जो लेटेस्ट वीडियो है हमारा सैटर्न का, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप का। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, नहीं उसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। आप प्लीज़ जाइए, सैटर्न की जो वीडियो है ना, लेटेस्ट वीडियो, उसके अंदर जाकर आप देखिए, उसके लिंक में मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग? आई हैव ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। इटली के वन ऑफ द एक बहुत ही बड़े टैरो रीडर हैं इटली के, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सोशल फॉलोइंग भी है। आई नो हिम पर्सनली, और वो एस्ट्रोलॉजी सीखने काफ़ी समय पहले, थैंक यू सो मच, वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक सीखने के लिए आए थे मेरे पास पिछले साल, और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड आई गॉट टू रियलाइज सर्टन थिंग्स टैरो कार्ड के बारे में। देखिए, उन्होंने जो मुझे समझाया, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि टैरो कार्ड जो रीडिंग होती है ना, वो आपके पर्सनल एनर्जी पर डिपेंड करती है, वो रेगुलर प्रक्रिया के अंदर है, वो साधना के अंदर है। ही इज़ अ बिग डिवोटी ऑफ मून, ही इज़ अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ मून। आप समझिए कि वो चंद्रमा को प्रे करते हैं, वो चंद्रमा को समझने की कोशिश करते हैं, और चंद्रमा के थ्रू वो एनर्जी लेते हैं। दैट इज द रीजन इज टैरो कार्ड रीडिंग इज वर्किंग, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द एनर्जी जो डिपेक्ट। पता है क्या रीडिंग है टैरो कार्ड का मतलब? पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप एक जगह पर बैठे हुए हो, ठीक है? अब ना आप सिर्फ मर्क्यूरी मिक्स करने की उसमें कोशिश कर रहे हो, जबरदस्ती, अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रेइंग टू दोज आर्कएंजल्स। मैंने भी सीखा हुआ है टैरो कार्ड रीडिंग, उसके अंदर एंजल्स होते हैं, आर्कएंजल्स होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होते हैं। अभी आप समझिए कि मेजर यहाँ पर क्या है कि आप ऐसा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कार्ड आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे कार्ड इज नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड इज टेलिंग यू एनीथिंग। इट इज नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजी। आप एक बार कार्ड को पीसेंगे ना तो दूसरे कार्ड निकलेंगे, दूसरी बार कार्ड को पीसेंगे तो तीसरे कार्ड निकलेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं चाहे मर भी जाऊँ तो मेरा चार्ट सेम रहेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी, सिर्फ राशि आपकी बदल रही है। सो इट इज़ हाउ दिस वर्क्स, दिस इज स्टेबिलिटी है यहाँ पर आप देखेंगे कि इंट्यूशन काम कर रहा है। आपका जितना अच्छा इंट्यूशन होगा, आप जितना एक्सटर्नल एनर्जी से कनेक्टेड है, उतना अच्छा प्रेडिक्शन दे पाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अभी आप देखेंगे ना कि जुपिटर, इसलिए बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी क्यों प्रिसाइज वे के अंदर काम करती है। सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर आपका बैठा हुआ है, तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि यार जी जुपिटर बहुत खराब तरीके से काम करेगा। आपको हर एक बोलेगा यार जुपिटर सेकंड हाउस में ना सरस्वती योग बनाता है, ये आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा। It will tell you that it will give you good results because it is a mandatory fact. It is written in the शास्त्र। मुझे बताइए टैरो कार्ड रीडिंग कौन से शास्त्र से आता है? There is no शास्त्र to prove it। लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोग ही फॉलो कर रहे हैं, और लोग ही पैसा दे रहे हैं, और लोग ही इसको समझ रहे हैं। And I am not telling that there are no good tarot card readers. There might be good tarot card readers, but it all depends upon their intuition। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर इतने ही अच्छे हो ना, तो आप एक काम करो, टैरो कार्ड को साइड में रख दो, और कोई अगर आपसे सजेशन लेने आ रहा है ना, तो उसके सामने सिर्फ एक्टिंग करके देखो टैरो कार्ड रीडिंग की, और मन से सजेशन दो। सिर्फ मन से सजेशन देने की कोशिश करो, आपको सेम सजेशन देखने मिलेगा आपका। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
मैंने किया है टैरो कार्ड रीडिंग, और द पर्सन थ्रू विच आई डिड द टैरो कार्ड रीडिंग वाज वेरी प्रिसाइज, वाज वेरी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी प्रिसाइज, और मुझे बहुत अच्छा लगा. बट देन आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव लर्नड हीलिंग, और प्राणिक हीलिंग, रेकी, ब्रह्म विद्या, ये तीनों मेरे को करने का मौका मिला माता जी के आशीर्वाद से. बचपन से लेकर अब तक कर रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी समझ में आ जाती है. तो आई कुड फील दैट. So you have to believe in it, you have to believe in the person rather than believing in the tarot card. Palmistry and astrology, what a beautiful combination. मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा. तो हाथ के अंदर अगर लकीर कुछ बता रही है, वही लकीर आपको, आप देखेंगे कि द सेम थिंग यू विल बी एबल टू फिगर आउट थ्रू द चार्ट. हाथ के अंदर अगर लक्ष्मी का पूरा योग बन रहा है, बहुत अच्छी है, और कुंडली के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी. दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं. एंड दिस इज रियल. ओके, पामिस्ट्री इज रियल, दिस इज व्हाट आई कैन से. बट पामिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना, कि एक छोटा सा क्रॉस अगर आपके जुपिटर माउंट के ऊपर बन रहा है, जो कि आपको बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है, आप उस, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप उस क्रॉस को देख नहीं पा रहे हो, सो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. वो आपके आंखों का खेल है पूरा पूरा, कि किस तरीके से आप जज कर पाते हैं. सरेंडर टू वन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज माई लग्ना? माई लग्ना एंड माई राशि, माई बोथ आर पाइसिस. सामुद्रिक शास्त्र, अरे कितना कुछ है पढ़ने के लिए. इसीलिए तो लगता है कि टाइम कम है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है कर, जितना आप सीखोगे. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, आई वांट टू, जब मैं कोर्स लेकर आऊंगा ना बाहर, आई विल पुट अ पार्ट ऑफ चाइनीज एस्ट्रोलॉजी इनटू आल्सो दिस. चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखेंगे कि वो फेस रीडिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं. दे वर्क अ लॉट ऑन फेस रीडिंग्स, और फेस रीडिंग के ऊपर फेस एक्यूप्रेशर के उनके पॉइंट्स भी होते हैं, फेस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जिनसे आप वो पर्टिकुलर प्लैनेट्स को सही कर सकते हो. दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज एस्ट्रोलॉजी विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट इज वेरी टेक्निकल एज वेल, राइट. जैसे कि हमारे अंदर एक्यूप्रेशर का शास्त्र होता है, जैसे कि एक्यूप्रेशर आप किस तरीके से करोगे, ये पुराने बुक्स के अंदर भी लिखा गया है, कि जो पॉइंटेड चीजें होती है, जिस पर आप जिसके ऊपर आप खड़े रहते हो, तो आपको ये होता है, ये पॉइंट अगर दबाओगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को. उनके फेस पे वैसे पॉइंट्स होते हैं. हंगेरियन एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला था पिछले साल, मैंने आपके साथ ये शेयर भी किया था. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. कि हंगेरियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है कि दे यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल्स. दे यूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेंशियल ऑयल्स. वो हाथ के पर्टिकुलर हिस्से पे अगर आप वो एसेंशियल ऑयल लगाओगे तो आपका प्लैनेट बेटर होगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. मोल ऑन जुपिटर माउंट इज नॉट गुड. पामिस्ट्री की अगर बात करेंगे, मोल ऑन जुपिटर माउंट इज नॉट गुड. मोल अगर कहीं पर भी आकर बैठ जाता है राहु पर्वत के अलावा, तो वो चीजों के कारक तत्वों को कम करता है. थैंक यू वानी श्रवण जी, श्रमन जी, आई एम सॉरी टू प्रोनाउंस द नेम रॉन्ग. तो ये क्या है, जुपिटर की सिग्निफिकेशन को कम कर देता है. नॉट वेरी गुड. जुपिटर अगर कुंडली में अकारक होकर बैठा है तो ठीक है, ठीक है. इसीलिए आप देखोगे, मैं आपको आज एक और डिक्टिम सिखाता हूं पामिस्ट्री का. देखिए, मुझे मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि पामिस्ट्री मैं नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ना बुलाया. अभी रीजन कुछ भी हो, मैं रीजन नहीं पूछता, उन्होंने ना बोल दिया तो मैं कभी नहीं करूंगा. मेरे लिए वो सिंपल, वो जब बोलेंगे तभी करूंगा. आई स्टार्टेड माई जर्नी विद दैट. आप अगर इंस्टाग्राम पर भी जाओगे हमारे एस्ट्रो एंडी के पेज पर, तो आप पहले के पोस्ट देखिए, मैंने सारे पामिस्ट्री के पोस्ट पहले करके रखे हुए हैं. सो देखिए कि सबसे पहली बात कि ये अगर फिंगर है आपकी, मिडल फिंगर के मिडल फैलेंज के अंदर अगर आपको तिल देखने मिल गया, मतलब आपके शनिदेव ऐसी कोई गोचर के अंदर से ट्रांजिट करेंगे जहां पर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग होना पड़ेगा. नाउ दिस इज द बेसिक प्रेडिक्शन. अभी बेसिक प्रेडिक्शन के अंदर क्या होता है, जब आप हाथों के मोल्स को चेक करते हो या फिर हाथों की रेखाओं को चेक करते हो, फिर आप कुंडली को चेक करते हो, तो आप पिन पॉइंट प्रेडिक्शन पे आते हो. मतलब पिन पॉइंट प्रेडिक्शन तो नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है वो कितना किसका चल रहा है या क्या हो रहा है. So this is how it works. So there are multiple things which together form this whole shastra of this astrology, right? Very very beautiful it works. Are you a Gujarati or a Rajasthani? I can speak Gujarati, I can write Gujarati, but I am a Marwadi and I can હું પરફેક્ટ રીતે ગુજરાતી બોલી શકું છું. મને લખતા પણ આવડે છે, મને બોલતા પણ આવડે છે. थैंक यू. राधे राधे, हरे कृष्णा. लेट्स वेट फॉर अनदर 2 minutes. आज मूड अच्छा था तो बहुत लंबा सेशन हो गया, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग विच वर्कड आउट रियली वेल. आज एक थियोरी एक निकल कर आई मेरे इसके अंदर, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डिफाइन दैट थियोरी. काफ़ी समय से आई वॉज वर्किंग ऑन दैट कैलकुलेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. सो बाय गॉड्स ग्रेस विल डेफिनेटली ज्वाइन योर कोर्स. माता जी का आशीर्वाद रहा तो आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे. हाउ डू यू रिटेन सो मच ऑफ नॉलेज? बिकॉज आई हैव नथिंग एल्स टू डू. मैं दुनिया का सबसे वेला आदमी हूँ, मैं पूरे दिन काम करता हूँ. आप समझिए, आई वर्क टिल 2 o'clock 3 o'clock 3:30 बजे, कभी कभी 4 बज जाती है, फिर मैं सोता हूँ, फिर मैं फिर से 7:30 8 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं फिर से काम करता हूँ. तो मेरा काम ही ये है, तो रिटेन क्या, पूरा दिन ही उसके अंदर है मेरा.
स्वास्तिक पे पहले बात तो यार ये समझो यार, ये कुछ भी है। आप समझिए, शास्त्र को सीख रहे तो प्रॉपरली सीखिए। इसलिए मैं गुस्सा कब हो जाता हूं जब लोग एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन में आकर मुझे बोलते हैं कि यार मुझे बुध अच्छा करने की रेमेडी दो। अरे भाई तेरा बुध ऑलरेडी अच्छा बैठा हुआ है, 12वें भाव के अंदर बैठा है, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? व्हेन पीपल कम टू मी दे टेल मी दैट कि यार मेरे को जुपिटर पॉजिटिव करने की। अरे भाई जुपिटर का तेरे को रेमेडी करने का जरूरत ही नहीं है। अरे मेरा काम तो करने दे मेरे को, समझो ये बात को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कि आपने 90% ऑफ लोग अपना हाथ आप देखने की कोशिश करिए। आपको अपने आपका जो ये दो पर्टिकुलर लाइंस है, राइट, आपका हार्ट लाइन और आपका माइंड लाइन, इसके बीच में आपको क्रॉस देखने मिलेगा। अब वो बताते हैं मिस्टीरियस एक्स करके, मिलियंस ऑफ व्यूज है उसको यूट्यूब पे। हर एक के हाथ के अंदर मैंने क्रॉस देखा हुआ है। एवरीवेयर आई हैव सीन दैट यू हैव क्रॉसेस। आपको क्रॉस देखने मिलेगा हर एक। क्या हर एक इंसान स्पेशल हो गया है क्या? नहीं हुआ ना, हर एक इंसान स्पेशल नहीं हुआ, जबकि हर एक इंसान के अंदर क्रॉस है। तो क्रॉस मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वो क्रॉस के अंदर अगर बॉक्स का फॉर्मेशन हो जाए तो ये मंगल के किसी ना किसी गोचर को रिप्रेजेंट करता है जो आपको प्रॉपर्टी दिलवाएगा। ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास घर होता है, ये कोई मिस्टीरियस साइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप समझिए। और क्रॉस इज नॉट अ कारक। अगर क्रॉस सिर्फ जुपिटर माउंट के अंडर क्रॉस होगा तो वो पॉजिटिव होता है, बाकी कुंडली में किधर भी क्रॉस पॉजिटिवली काम नहीं करता है। समझिए, क्रॉस इज नॉट अ गुड साइन। आप समझिए नाजी। आप मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज आज मेरा आई हैव सर्टन थिंग्स हाउ आई ऑपरेट, या मैं किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखता हूं। अगर आपको सच में एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है, बट जो मुझे सीखने मिला है, आई ट्राई टू कनेक्ट हिस्ट्री विद इट। कि हिस्ट्री में क्या हुआ है, कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्या इंसान का थॉट प्रोसेस रहा होगा कि उसने ये कर्म किए, क्या प्लान। जैसे कि अगर हिटलर की कुंडली खोल लोगे तो सप्तम भाव के अंदर आपको एग्जॉल्टेड सूर्य देखने मिलेगा जो कि मंगल के साथ बैठा हुआ है। अब आप समझिए कि एग्जॉल्टेड जो सूर्य है वो मंगल के साथ किस तरीके से काम करेगा। अब आप 10 चार्ट्स उठाइए जिन लोगों ने मास मर्डर्स किए हुए हैं। स्टालिन का चार्ट उठाकर देखिए आप, आपको देखने मिलेगा सेम। आपको सूर्य स्पेशल पोजीशंस के अंदर देखने मिलेगा जहां पर वो हेवीली अफ्लिक्टेड है बाय शुक्र, राइट। सो दिस इज हाउ द डिक्टिम वर्क्स। तो मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं वो इवेंट्स को लेकर आप उसको सही तरीके से करने की कोशिश करो। बिकॉज एज इन मोर एंड मोर कंसल्टेशंस यू डू, मोर एंड मोर चार्ट्स यू चेक, मोर बेटर इट गेट। इट इज जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। आप देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आप आगे के फ्यूचर को देखते हैं। उसी तरीके से एक बहुत ही एक श्लोक है एक महाभारत के अंदर कि कर्ण जो होते हैं वो कृष्ण भगवान से आकर कहते हैं कि हमारे पास इतनी युद्ध की सेना है और हम सेना शुरुआत करने जा रहे हैं, बट तो भी मुझे पता है कि हम हारने वाले हैं युद्ध, क्योंकि केतु जो है वो आपके चित्रा नक्षत्र के अंदर आई थिंक रेट्रोग्रेड होकर एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर बढ़ रहा है। मंगल जो है वो कोई पर्टिकुलर साइन के अंदर आकर बैठे हैं। आई डोंट रिमेंबर द प्लैनेट, बट ये बोलकर बताते हैं कर्ण कृष्ण भगवान को। और कृष्ण भगवान तभी उनको कहते हैं कि देखिए ये तो पहले से ही निर्धारित था, ये तो आपने सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन के वजह से आपने समझ पाया आप इन चीजों को, राइट। तो अभी आप समझिए कि ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, ये के एन राव साहब की थ्योरी है, ओके। इसका मेरे को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं जाता है। दिस इज ऑल द थ्योरीज ऑफ के एन राव साहब, जिनसे नहीं बताना चाहिए, जिनसे बहुत ही सही तरीके से जिनसे एक सीखने मिला है एक पर्टिकुलर पार्ट उनसे मुझे, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल द थिंग्स। कोई उनके सामने कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, चाहे कोई भी हो जीवन का, कोई कितनी बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए, मैं किसी और को उनसे ऊंचा नहीं मान सकता। ही इज समथिंग, ही इज ब्लेस्ड। उन्होंने ये किस तरीके से किया और ये थ्योरी उनसे मैंने किस तरीके से सीखी और आगे किस तरीके से उसके अंदर काम किया। तो उन्होंने पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बताया हुआ है जहां पर जो विनिंग पार्टी होती है, कौरवाज वर द विनिंग पार्टीज ऑफ दिस महाभारत, क्योंकि आप देखिए कि इतने सारे लोग थे उसके अंदर, राइट। तो उन्होंने बताया कि अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी कंट्री के चार्ट के अंदर तो कौरव विनिंग पार्टी होते हुए हार गए थे। इसीलिए इलेक्शन के अंदर अगर आपको जब भी देखना होगा कि अगर कोई भी लीडिंग पार्टी अगर हारती है और अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन जाता है जो उस महाभारत के टाइम पे बना था जब कौरव हारे थे, तब आप देखेंगे कि इस जन्म के अंदर भी वो लीडिंग पार्टी हार जाएगी और जो छोटी पार्टी है, पांडव की जो पार्टी है, वो जीत जाएगी। This is how astrology works. You have to have a lot of research. You should know what Shastra is trying to tell you. संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान, और इस तरीके से आप उसको करेंगे ना तो मेट के एन राव सर इन द 90s, आपसे भाग्यशाली फिर कौन हो सकता है। मैं इसलिए अपने आप को ही भाग्यशाली मानता हूँ, आप समझिए। सो कि आप अगर मिले हैं 90s में तो क्या ही बात है, फिर तो माता जी का आशीर्वाद रहा है। हैव यू स्टडीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? नहीं भाई, नहीं, कभी कुछ स्टडी नहीं किया, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी बचपन से कर रहा हूँ, वही करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आंसर करता हूं एंड देन आई विल गो। किसी ने तो लिखा था कि मोल ऑन द फिश आई। अभी आप समझिए कि फिश थंब के ऊपर जो फिश आई बोलते हैं वो होता क्या है। ये आपका थंब हो गया,
ये आपकी फिश आई हो गई, ठीक है, जिसके अंदर गैप बताया, ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब इसके ऊपर मोल आकर बैठ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कारक तत्वों को कम करता है, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर कंफ्यूज रहेंगे। रेकी फॉलो करूं, प्राणिक हीलिंग फॉलो करूं, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करूं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करूं, एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करूं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, किधर भी भरोसा नहीं दिलवाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से फॉलो करिए कि मेरे को एक ही जगह पर फॉलो करना है, एक ही जगह पर मेरा ध्यान होना चाहिए। गुरु मिलने में डिफिकल्टी करता है ये। गिव अवे की रीडिंग ऑलरेडी नाम डिसाइड हो चुके हैं, बट आज बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, तो मैं एक काम करूंगा, 2 काम करेंगे आज। गिव अवे के जो दोनों लोग सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों के मैंने कमेंट्स के अंदर उसको ये करके रखा हुआ है मेरे, तो मैं उनको कमेंट के अंदर भी एक रिप्लाई दे दूंगा। कल आकर मैं आपको चार्ट समझा दूंगा, ताकि जो भी लोग जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको आंसर मिल जाए आज ही, और कल मैं आपको वो भी समझा दूं। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक आपके गुरुजी कौन रहे? माता जी के आशीर्वाद से मल्टीपल गुरु मिलने का मेरा सौभाग्य रहा है। मैं एक जगह पर रहा नहीं हूँ ज़्यादा समय तक। मेरे जीवन के अंदर मैंने बहुत सारे, दिस इज़ माई 24th होम। जब मैं कैलकुलेट करता हूँ मैंने कितने घर आज तक बदले हैं, मैं 24 साल का और मैंने 24 होम्स बदले हैं। जबकि अब तक जीवन के अंदर, इधर आने के बाद इंडिया में भी, इन स्पाइट ऑफ वी हैविंग आवर ओन स्मॉल हाउस, बट सिंस दिस इज हाउ माई लाइफ हैज़ बीन, सो आई हैव चेंज्ड सो मेनी होम्स। एक साल में कई बार 3 बार मैंने घर बदले हैं आकर कई कुछ जगहों पर। तो मल्टीपल गुरु रहे हैं मेरे, एंड सौभाग्य रहा है। मैं हर एक से कनेक्टेड हूँ आज भी, ऑलमोस्ट हर एक से कनेक्टेड हूँ। सो आई हैव गॉट टू लर्न। तो मल्टीपल चीज़ें हैं ये। लोशु ग्रिड, अरे लोशु ग्रिड कहाँ आप जा रहे हो उधर? ये इतना आपको अच्छा सीखने मिल रहा है। कैन यू डू सम वीडियोज ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? नो, माई इंटरेस्ट इज मोर ऑन स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट पीपल्स लाइव्स आर बेटर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बनाएंगे किसी और दिन पर। Why are you living in Italy? Because I love peace. I love this nature. I love silence. थोड़ा मैं अकेला भी हूँ और अकेला रहना पसंद करता हूँ कभी कभी, फ्यू टाइम्स। आप देखिए कि आपको शायद थोड़े थोड़े बर्ड्स की आवाज़ आती होगी। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर और नॉट, बट यू लुक एट द प्लेस। So this is what it is. That is the reason I stay in Italy. सो मोल ऑन द वीनस माउंट, अगर आप देखिए, अगर कुंडली के अंदर वीनस माउंट के ऊपर मोल है तो ये टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आपके अंदर काम आएगा। टाइम रेक्टिफिकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि जब भी आपको वीनस माउंट के अंदर मोल देखने मिलेगा, या तो आपके शुक्र राहु के नक्षत्र के अंदर होंगे, ट्राइन के अंदर राहु आकर बैठेगा शुक्र, या फिर राहु के अंदर आकर बैठ जाएगा। विच गॉड डू यू प्रे टू? सबसे पहले तो आई प्रे टू माई मदर, बिकॉज शी इज अबव एवरीथिंग फॉर मी। माई मदर इज एवरीथिंग फॉर मी पहले तो, और बाद में माई टीचर्स आर एवरीथिंग फॉर मी, एंड देन ऑफ कोर्स हनुमान जी तो है ही, वो तो सबसे ऊपर आते हैं। तो दैट इज व्हाट आई डू। सो एनीवेज, राधे राधे, हरे हरे कृष्णा। सेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। थैंक यू।